थोड़ा इधर उधर की बातें करते हुए। हाँ, नमस्ते सभी को। थोड़ा मेरा फर्स्ट टाइप का सेशन है, मेरे को पता नहीं है इसमें, मैं एक्चुअली मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, बस आपके कमेंट्स सुन पा रहा हूँ। आई थिंक मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही होगी। क्या कर रहे हो आप, है ना भाई? ये थोड़ा प्लीज़ गेट बंद कर देंगे, किसी ने गेट ओपन कर दिया। अच्छा ओके, ठीक है। अरे हाँ, वाइफ क्लास इज नॉट रनिंग। आई थिंक क्लास रन करने लगी या नहीं करने लगी? क्लास रन कर रही है, अच्छा ग्रेट। लेट आया हूँ या टाइम से, मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से तो हम लोग टाइम से। ठीक है, अच्छा नो वीडियो स्टार्ट ये करें। ऑल वेल, सब कुछ लोग कह रहे हैं सब बढ़िया है। चरण स्पर्श, थैंक्स अलॉट, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, हाउ आर यू? इसमें रियल टाइम अपने पास में सारे कमेंट्स आते हैं या थोड़ा आगे पीछे आते हैं? क्या पापा, सारे रियल टाइम कमेंट्स आते हैं, कैसे आगे पीछे आते हैं? एकदम रियल टाइम, ओके ठीक है। आई हैव ड्रॉपर बैच, शुड आई किसका नाम? एक्चुअली में मेरे को इधर से नाम थोड़े से कम दिख रहे हैं, नाम थोड़ा बड़ा कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। मेरे को आपके कमेंट्स तो बराबर दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चिन्मय, रोहित, सुमित, अथर्व, ऋत्विक, सूरज, अजय, आदर्श, तन्मय, दिव्यांश, राहुल, वापिस से तन्मय, नाम ले रहे हैं सभी का जितना, गौरव, कुशाग्र, ठीक है, अनय, अमन, अनुषा, वेरी गुड, श्लोक, दानिश, अजीत, परमेंद्र, दक्ष, देव, रोहित, अर्चित, प्रांजल, बहुत सारे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों के। हालांकि मैं कुछ एक का नाम नहीं ले पाऊंगा। शिवपाल, विभू, अमन, प्रिंस, ठीक है, जुनैद, अनीश, ठीक है, उपेंद्र, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरा ज़्यादा ख्याल है, मतलब मुझे पता नहीं काउंटिंग में कितने होंगे लगभग। सर हम लव, सर आई एम योर फैंक, थैंक्स अलॉट। मेरा ज़्यादा ख्याल है सर, कैन आई गेट 5000 इन, पता नहीं आपने जो लिखा बहुत तेजी से निकल गया मेरी आंखों के सामने से। थैंक्स अलॉट, जीबी सर इज द बेस्ट। चलिए साहब, आज के दिन पे हाँ, अब इस पे भी बात करते हुए चलते हैं, जरा जल्दी से अपन इस पे चर्चा करते हुए चलते हैं। देखिए साहब, मैं थोड़ा सा इस मामले में हल्का सा नया हूँ, ठीक है, तो इसलिए अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो थोड़ी सी देर के लिए अब बर्दाश्त करते हुए चलना साहब, ठीक है। तो हम लोग जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही काम की चीज़ है और उसका नाम है आपकी 12th, राइट है भाई? क्यों भाई? अब थोड़ा सा मैंने बोला थोड़ा सा मैं इसमें नया हूँ। आई थिंक मेरी राइटिंग इसमें विजिबल होगी ना? अगर राइटिंग विजिबल है तो बराबर चल रहा होगा, ठीक है। 12th के ऊपर बात करने वाले हैं, बहुत ही सही जगह है भाई। शिवांश, ऋषिकेश, संचयन, आयुष, सलीम, साइम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, शिवी। अच्छा देखिए साहब, जिसके ऊपर अपन लोग चर्चा करने वाले हैं वो है 12th, और 12th अपने आप में एक बहुत ही गजब जगह होती है, और मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके रखिएगा आप। 11th से, जैसे 11th की अगर हम लोग बात करते हैं तो 11th अगर बाय द वे आपकी लाइफ का 40% है ना, तो 12th आपका 60% है, ध्यान रखना। अगर कोर्स मटेरियल के हिसाब से भी देखा जाए तो 60% के करीब मार्क्स 12th की बहुत सारी चीजों से आएंगे, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो किसी की अगर 11th बर्बाद भी हुई है तो प्लीज इसे बर्बाद ना कहें, ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारे पास में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां हम चीजों को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो इस तरह की चीजों पे नहीं चलेंगे। अच्छा, थोड़ा हो सकता है जब मैं पढ़ाने के दौरान आपसे बात कर रहा हूं तो मैं हो सकता है आपके कमेंट्स वगैरह नहीं देखूं, मैं सीधे सीधे चलूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो गिवन 1.5 आवर है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो अगर भाई हम लोग इन चीजों के ऊपर ज्यादा बात करेंगे तो तकलीफ रहेगी। अब रही बात कौन सा चैप्टर से सर शुरू करेंगे, देखिए साहब, मैं जिस चैप्टर से शुरू करने वाला हूं चैप्टर का नाम है फंक्शन, राइट है। तो आप पहली बात तो ये समझ के चलें कि सबसे पहले अपन लोग बात करने वाले हैं फंक्शन पे। ओके सर, 11th का जीरो नॉलेज है, प्लीज क्या करें बताइए। देखिए 11th की अगर जीरो नॉलेज है तो इसे आप जीरो कह रहे हैं, मैं तो बिल्कुल भी जीरो नहीं कहूंगा, मैं आपको पहले से बता दूं। थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूं चीज़ों को लेकर के, आपके दिमाग में हो सकता है कि ये चैप्टर नहीं आता, वो नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा ना समझे कि बिल्कुल जीरो है, ठीक है। बहुत ज़रा सा मेरे को रिक्वायर्ड है, ठीक है। हेलो सर, सर फ्लो ऑफ द चैप्टर्स 12th का बता दें, अभी धीरे धीरे बता दूंगा, सब चिंता की बात नहीं है। पहले तो सबसे पहले हम लोग जिस चैप्टर पे बात करने वाले हैं वो है 12th का चैप्टर, ठीक है। जिस चैप्टर का नाम हम लोग सबसे पहले लेने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है फंक्शन। मेरा दादा कहला शायद आप सभी लोगों को मैं बहुत आराम से विजिबल होऊंगा, बहुत आराम से सुनने लायक हूँ, ठीक है ना। तो चलिए साहब, सबसे पहले तो हम लोग इस पे बात करते हैं सर। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि इसमें भी बहुत क्लैरिटी से रख देते हैं अपन लोग बात को। 11th के कौन से चैप्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है? वैसे देखा जाए ना तो 11th के सारे चैप्टर्स की बेसिक की जरूरत है, ज्यादा डीप की जरूरत नहीं है। 12th बिल्कुल फ्रेश एयर जैसा है, एकदम ताजी हवा जैसा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, चिंता मत करें, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा।
ठीक है ना। 101% आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपको लगेगा यार ये 12th पहले होनी चाहिए थी, 11th बाद में होनी चाहिए थी, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन एक्चुअल में 11th के बगैर 12th नहीं हो सकती थी, इसलिए 12th की जगह पे सही है। लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, वो सारे स्टूडेंट जो 11th में बहुत बुरी तरह परेशान हो, जिन्हें लगता है कि मेरी तो 11th बर्बाद हो गई है, ठीक है, वो यहाँ करके बहुत अच्छा फील करने वाले, इस बात की गारंटी है, ठीक है, क्योंकि एक से एक शानदार चैप्टर आएंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को। सर थोड़ा हिंदी में बताइए, हिंदी में तो चल रहा है सब, ठीक है। जिस चैप्टर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हो, चैप्टर का नाम है फंक्शन। तो अब चालू करें भाई थोड़ा थोड़ा, है ना। तो सबसे पहले फंक्शन में भी जिस चीज के ऊपर चर्चा करने वाले, फंक्शन चैप्टर में अंदर जाने से पहले जिस चीज पे बात करने वाले हैं, वो है 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो हर चैप्टर में काम आएगी, और उसका नाम है बेसिक। ठीक है भाई, सबसे पहले कुछ बेसिक्स के ऊपर बात हो जाए। आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोगों का बेसिक वैसे ठीक ठाक होगा, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे एक बार रिवाइज हो जाएगा तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आपने ये बात समझी हुई है कि नहीं समझी हुई, ठीक है। कोई बात नहीं, 11th में अगर आप वो आपके चैप्टर्स में लिमिट हुआ था तो यहाँ के चैप्टर्स में लिमिट नहीं, उसमें नहीं आता। मैं आपको फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे एक बच्चे ने एक अच्छी बात पूछी कि हम लोग क्या क्या चैप्टर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन लोग बात करने वाले कैलकुलस की, ठीक है ना। तो अगर बाय द वे हम लोग बात करने वाले हैं ना कैलकुलस की, एक मिनट, अगर हम लोग कैलकुलस की बात करते हैं तो कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फंक्शन चैप्टर की। दूसरे नंबर पे हम जिसकी बात करेंगे वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे लिमिट की, ठीक है ना भाई। चौथे नंबर पे हमारे पास जो चैप्टर आएगा वो आएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। पांचवें नंबर पे चैप्टर का नाम होगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। छठे नंबर पे हमारे जो चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स उसका नाम है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या एओडी, ठीक है। सातवें नंबर पे जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। आठवें नंबर पे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पे चर्चा कर रहे होंगे। 9th नंबर पे हम लोग एरिया अंडर कर्व पे बात कर रहे होंगे। 10th नंबर पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात कर रहे होंगे। ये तो वो चैप्टर है जो सिर्फ कैलकुलस में हम लोग 12th के अंदर पढ़ेंगे इस सीरीज के अंदर, राइट है। तो मेरा दादा ख्याल है शायद आप में सभी लोगों को पता होगा कि इस चैप्टर के अंदर चलेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर नोट्स भी बनाना है। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल बहुत जरूरी है, याद रख के चलिएगा, नोट्स जरूर बनाने हैं, नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है ना भाई। एक चीज और, अच्छा अभी कई बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर ऑनलाइन से काम चल जाएगा, सर बाकी जगह पे जाने की जरूरत पड़ेगी। तो लेट मी टेल यू, ठीक है ना, मेरा ज्यादा ख्याल है, ठीक है, ये लाइन आपको चमका देगी बहुत खुशी से, हम काफी हैं, ठीक है भाई। माने मुझे नहीं लगता इसके बाद में आपको बियॉन्ड इसके कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, हमारा होना ही काफी है, ठीक है। माने जो टीम है तो यहाँ से उसी से काम चल जाएगा। फिर भी अगर भाई आप अपनी तरफ से ऑफलाइन में जाना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, आप अपनी तरफ से जा सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कोर्स वाइज आपको कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, हम काफी हैं आपके लिए, इतना बहुत होगा। और जरूर एंड जरूर मैं फिर बोल रहा हूँ नोट जरूर बनाते चलना मेरे दोस्त, ठीक है ना। और मैं जो भी होमवर्क दूं वो होमवर्क जरूर करना है मेरे भाई, ठीक है बेटा, होमवर्क जरूर करें, याद रख लेना होमवर्क जरूर करें, ठीक है। मेरी थोड़ी राइटिंग बिगड़ जाएगी अभी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बताता चलता हूँ जो चीजों की मेरे को जरूरत है उन सारी चीजों के लिए बात बता, ठीक है। ओके डेफिनेटली आई विल इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द पेन, बट स्टिल अभी तक की चीजों में अगर आपको चीजें समझ में आ गई हो तो फिर इस पे तो चर्चा हो जाए कि हम पहले किस पे चलने वाले हैं ना, और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी बीच बीच में, थोड़ा बीच के अंदर हम लोग शुरुआत में जाएंगे। अच्छा अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने, ठीक है, कि क्या सर आप एडवांस पे जाएंगे, ठीक है ना। डेफिनेटली आप लिख के रख लें, बेसिक लेवल से लेकर के आप एडवांस लेवल तक की अगर चर्चा करते हैं ना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं साहब, ठीक है, इसके बियॉन्ड और इससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे। मैं चीज को मजाक मजाक में भी कहता हूं कि यहां से कील लगा करके हम लोग 3 किलोमीटर भी अगर घूम जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अपने पास ही होंगे। डोंट वरी, ये चीजें अपने रिकॉर्ड में रहेंगी, ठीक है, हम ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कराएंगे, इस बात को समझ के चलिएगा, ठीक है। बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस मैं सब कुछ करवाऊंगा, इवन प्लस अगर बाय द वे जरूरत पड़ेगी तो मैं PYQs को धोता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। शुरुआत के समय पे नहीं लगेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा कहीं भी, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी जगह पे कुछ नहीं मिलेगा। सबसे ऊपर अपन ही चलने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। मतलब आपके नोट्स जो होंगे ना वो वन ऑफ द बेस्ट होंगे, प्लीज उन्हें संभाल के रखें, एक दूसरे को देने का कष्ट ना करें, क्यों, क्योंकि वो नोट्स आपके लिए बहुत कीमती होंगे, ठीक है। आपको 11th में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिला है मैथ्स में, आपको याद ही नहीं आएगा 11th, आपको याद ही नहीं आएगा 11th का, गारंटेड आपको याद ही नहीं आएगा 11th का,
ठीक है ना, कि क्या होने वाला है, आपको ऐसा लगेगा कि गजब चीज है। आप 101% मैं आपको लिख के दे रहा हूं ना, इस चीज को समझ के चलिएगा। आप न केवल 12th फोड़ेंगे, प्लस आप एक साथ एक ही बारी में जेईई मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, प्लस उसके बाद में अगर बाय द वे एडवांस की बात की जाए तो एडवांस में भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। इनफ एंड मोर देन सफिशिएंट होगा, गारंटीड है इस बात की, है ना। खैर फिलहाल अभी तो इस पे ज्यादा क्या चर्चा करी जाए, मैं अपने बारे में बोलूं उससे ज्यादा अच्छा है आप मेरे बारे में बोलें कभी आने वाले टाइम में। ओके सर, मैंने आपका लेक्चर देख करके फिर अचानक से भाग गया वो, ठीक है, नोट्स बनाना जरूरी है सर। सर वाई दिस क्लास इज सीइंग बट आई हैव नॉट, पता नहीं मेरे को आपका वो नहीं पढ़ने में आया, ठीक है सर। इंडिविजुअल चैप्टर्स के ऊपर भी टेस्ट, हाँ डेफिनेटली, मैं अपनी तरफ से वैसे हो सकेगा तो मैं अपनी तरफ से भी टेस्ट लेता रहूंगा, लेकिन वैसे टेस्ट भी चलता रहेगा, ठीक है। IOQM के बारे में कोई कमेंट नहीं, क्यों? क्योंकि मैं पूरी तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ जिस चीज के बारे में बता रहा हूं उस चीज पे अपन बेस्ट चलेंगे। अच्छा, अब चालू करते हैं साहब बेसिक पे। मैं बहुत छोटा सा बेसिक पूछूंगा, आप बताना मेरे को कि क्या आपने वो बेसिक सुन रखा है। अगर सुन रखा है ठीक है तो लिखते चलना साथ साथ में, बिल्कुल मैं आपको फिर बताता हूँ, टाइमली काम करते रहना, ठीक है। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट करे बगैर। तो चलिए सबसे पहले बेसिक में अगर हमसे बात की जाए तो फर्स्ट नंबर का बेसिक क्या है? पहले नंबर पे है अनरूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है भाई। अंडररूट कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। आई एक्सपेक्ट कि सभी को पता है, ठीक है। अंडररूट कैसी क्वांटिटी है? डेफिनेटली कैसी क्वांटिटी? पॉजिटिव क्वांटिटी। अब कैसे पता चलेगा अंडररूट पॉजिटिव क्वांटिटी? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जैसे कल को किसी ने अंडररूट 16 दे दिया तो अंडररूट 16 देने का मतलब ये है कि आप इसका मतलब +4 ही लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अंडररूट 16 इज इक्वल टू +-4 बोले, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल गलत है। अंडररूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए इसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो पहली चीज जो ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे बताते चलना, ये बात भी आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? क्या आपको पता है कि अगर मैं x की डिग्री 2 माने x², ठीक है, x इज अ रियल नंबर, x², x पावर 4, x पावर 6 डैश x की कभी भी कोई भी इवन पावर की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो हमारे को पता है दैट इज पॉजिटिव। क्या ये ध्यान है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आइडिया है आपको मेरा ज्यादा ख्याल है शायद, है ना। अच्छा, यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो मैं पॉजिटिव के अंदर भी क्लियर कर देता हूँ कि जब हम पॉजिटिव बोल रहे होते हैं तो पॉजिटिव में दो बातों को दिमाग में रखना। कौन सी दो बातों को दिमाग में रखना है? कि पॉजिटिव बोलने का मतलब होता है आम जन की भाषा में पॉजिटिव बोला जाएगा, ठीक है ना, आम जन की भाषा में पॉजिटिव बोला जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव जब मैं बोल रहा हूँ तो ये बात मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि ये कौन सा पॉजिटिव है ना। दिस इज बेसिकली अगर रियल टाइम में जाकर देखा जाए तो इट इज नॉन नेगेटिव, ठीक है। नॉन नेगेटिव क्या होता है? नॉन नेगेटिव मतलब होता है कि x² से आने वाला आंसर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। माने x की पावर 4 भी अगर आप करेंगे तो x की पावर 4 से भी जो भी आंसर आएगा वो भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और क्योंकि अगर इक्वल टू 0 आ गया तो हम इसे नॉन नेगेटिव बोलेंगे। और नॉन नेगेटिव मतलब होता है जो नेगेटिव ना हो, और अगर कोई भी चीज अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या है? तो पॉजिटिव में कंसीडर होती है। इसीलिए आमजन की भाषा में पॉजिटिव, और अगर डीप में जाके बोला जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो याद रखना, है ना, चैप्टर कितना भी वीक रहा हो, पीछे के सारे चैप्टर्स बिल्कुल 0 भी रहे हैं, अगर आप सीधे 10th के बाद 12th भी कर रहे हैं तो भी 100% समझ में आएगा आपको, है ना। सारे चैप्टर्स समझ में आएंगे गारंटीड, बेटा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तो कह रहा हूं इवन आप 10th से भी सीधे आए तब भी समझ में आने चालू हो जाएंगी चीजें। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखते चलना भाई मेरे साथ, ठीक है। अच्छा, अगर सर मैं इनको आपस में स्वैप कर दूं तो मैंने 2 को x से और x को 2 से बदल दूं तो सर तो फिर ये 2 की पावर x हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, और ये 4 की पावर x हो जाएगा। ऐसे सर कहीं 3 की पावर x भी होगा, है ना। ये जितनी भी चीजें आप दिखा रहे हैं जिनमें कांस्टेंट के ऊपर x है, ठीक है, दिस इज नोन एज, ठीक है, दिस इज नोन एज। अगर बाय द वे आप सामने होते तो मैं पूछता ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप सामने नहीं हैं तो मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप में से सभी लोग नहीं जानते, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। किसी को ध्यान हो तो प्लीज बता दें ये कौन सा वाला फंक्शन है, अगर मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ भाई, क्या कहते हो? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बेटा, जिसने भी जवाब दिया बराबर चल रहा है। दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, याद रखना, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रख लेना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत ही काम की चीज है, लिखते चलिएगा। अब ये कौन सा पॉजिटिव है सर? नॉन नेगेटिव वाला पॉजिटिव है, रियल टाइम वाला पॉजिटिव? मेरा जवाब था कि 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 0। अब आप समझ गए? अच्छा सर यहाँ इक्वल टू नहीं है, ओहो,
जब इक्वल टू होता है तो नॉन नेगेटिव, और अगर सिर्फ ग्रेटर देन जीरो हो तो इट इज पॉजिटिव। ध्यान रखना, ये प्योर पॉजिटिव नंबर। बोलने में हम जरूर सबको पॉजिटिव बोलते हैं आमजन की भाषा में, लेकिन अंदर खाने में हम जानते हैं कि कौन सा नॉन नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव। तो पहली बात तो ये कैसा है, पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये कि कल को 2 की पावर x इज इक्वल टू में किसी ने +3 दे दिया ना, तो हम कहेंगे हाँ ये सही बात है। क्या मतलब इसका सही बात है? सही बात है का मतलब कल को 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 दे दिया तो हमें पता है कि 2 टू द पावर x इज ए कैसा नंबर, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये कैसा है? ये एक पॉजिटिव एक क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव आपस में बराबर हो सकते हैं। हाँ ये दोनों तो पॉजिटिव हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर बाय द वे किसी ने लिख दिया होता 2 टू द पावर x इज इक्वल टू -1, तो हम कहते हैं कि ये एक अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी और -1 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो इटसेल्फ कोई आंसर नहीं है। हम कहते हैं इसका आंसर संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तो संभव ही नहीं है, तो 5 बोल देता हम इस जगह पे। अच्छा ओके, और अगर कल को सर 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 0 दे दिया तो मैंने कहा जो चीज आपने अभी भी ग्रेटर देन 0 बोल दी, जो 0 से बड़ी बोल दी, वो 0 के बराबर हो ही नहीं सकती मेरे दोस्त। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, सही है सर, ये तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा लेकिन सर अगर जैसे कल को किसी ने 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 दे दिया तो कैसे सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने कहा फिर मैं 1 को लिख दूंगा 2 टू द पावर 0। 1 को क्या लिख दूंगा मैं? 1 को लिख दूंगा 2 टू द पावर 0, लिख सकता हूँ ना। फिर मैं कंपेयर कर लूंगा, कंपेयर करते मुझे क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? 0। हाँ सर लॉग भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे लॉग। क्या मेरे जहां तक क्या आप समझ गए? अगर यहाँ तक की बात है समझ में आती है, नहीं तो चलता जाऊं मैं आगे आगे, है ना भाई? मेरा जहां तक यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चौथे पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ बहुत जल्दी से, राइट है? तो देखिए साहब, अभी तक मैंने आपको ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव चीजें सिखा दी। अब मैं आपसे अगली चीज पूछता हूँ, क्या आपको याद है कि ये क्या चीज है? अगर आप मेरे को बता सकें तो अच्छा लगेगा। ये क्या चीज है जो मैंने यहां लिखा है, ये क्या चीज है? फटाफट बताना पड़ेगा, ये क्या चीज है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट 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 फटाफट। ये कौन क्या चीज लिखी है? इन्हें क्या चीज लिखी है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। सर मेरा फंक्शन कंप्लीट है, मैंने आपसे ही किया। वेरी गुड, मॉड एक्स। यस एग्जैक्टली, सबको पता चल गया ये कौन सा फंक्शन है, मॉड एक्स फंक्शन। अब मैं आपसे अगली बात पूछता हूं, अगर ये मॉड एक्स है, ठीक है, तो याद रखना मॉड ऑफ एनीथिंग, ठीक है, मॉड ऑफ एनीथिंग, फिलहाल तो मैंने मॉड एक्स ही लिखा है, ठीक है, मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना? पॉजिटिव बोलते जरूर हैं लेकिन इनडायरेक्ट में भी याद रखना नॉन नेगेटिव। अच्छा 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 अच्छा, नॉन नेगेटिव, इसका मतलब ये कि मॉड एक्स के मतलब आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हाँ बिल्कुल सही बात। अब आप यहां से कह सकते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, आखिरकार ये अचानक से पॉजिटिव की बाहर कैसे ले आए सर आप? मैंने कहा हाँ अब इस पे भी बात करते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज है वो बताता हूं। पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, जो मेरा ना ख्याल है छोटा मोटा बेसिक तो उम्मीद है सबको आता भी है, 10th क्लास के लेवल का बेसिक है, तो हर एक जना जानता है इसके बारे में। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 5, ठीक है, 5वां पॉइंट क्या कहता है? 5वां पॉइंट कहता है कि सम ऑफ, बहुत ध्यान से सुनना भाई, सम ऑफ 2 और मोर, सम ऑफ 2 और मोर नॉन नेगेटिव, ठीक है, सम ऑफ 2 और मोर नॉन नेगेटिव नंबर्स इज इक्वल टू 0, अगर कभी भी गिवन हो, ठीक है, देन इट इज पॉसिबल, then it is possible only when all of them equal to 0, equal to 0। बहुत सिंपल सी बात भी। क्या ये क्या लिखा सर आपने? सम ऑफ 2 और मोर नॉन नेगेटिव नंबर्स इज इक्वल टू 0 गिवन, देन इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल ऑफ देम इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब समझा जाए सर? मैंने कहा इसका ये मतलब समझा जाएगा मेरे दोस्त कि अगर कभी भी ऐसा लिख दिया जाए ना कि 2 या 2 से ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 दे दिया जाए, कैसे कैसे कैसे? जैसे किसी ने दे दिया अंडरूट u, तो अंडरूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, बोले तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, प्लस में किसी ने दे दिया मॉड w, दे सकता है ना भाई, प्लस में किसी ने दे दिया v स्क्वायर, सही है, और ये सामने से आ गए किसी ने दे दिया 0, क्वेश्चन में किसी ने दे दिया ये इक्वल टू 0, तो हमारे को पता होना चाहिए कि ये अपने आप में नॉन नेगेटिव, ठीक है ना भाई, ये अपने आप में नॉन नेगेटिव, ये अपने आप में नॉन नेगेटिव, ये अपने आप में नॉन नेगेटिव। एक तरह से इनडायरेक्ट वे में बोला तो 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 दिया। 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 तभी हो सकता है जब सारी की सारी एक साथ 0 हो जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगली लाइन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, u इक्वल टू v इक्वल टू w इक्वल टू 0,
अच्छा, सब एक साथ जीरो, यस एग्जैक्टली, इसीलिए इस जगह पे वर्ड यूज करा जाता है साइमल्टेनियसली। ठीक है ना भाई, याद रख लेना ये छोटी छोटी चीजें, साइमल्टेनियसली जीरो पड़ गए, सब सारे एक साथ जीरो पड़ गए। ओके, मतलब इसको समझे कैसे, इसको समझा कैसे जाए? मैंने कहा देखो इसको समझने के लिए भाई मेरे साथ नोट्स बनाते चलना, मैं फिर कह रहा हूं छोटी मोटी चीजों के नोट्स बनाते चलना ताकि अपन अपनी तरफ से बराबर बात करें। ठीक है भाई, अब जरा समझना, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए किसी ने अपने को क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में किसी ने कहा कि इफ अंडरूट एक्स माइनस वन, ठीक है, अंडरूट एक्स माइनस वन, चलो अंडरूट एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस में दे रखा है मॉडुलस में एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी? मान लो किसी ने पूछा अंडरूट में एक्स माइनस वन, प्लस में दे रखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, तो ठीक है एक्स की वैल्यू क्या होगी? फटाफट से बनाइएगा। बताइए बताइए बताइए। इसको भी मैं सोच रहा हूँ छोटा मोटा चेंज कर दूं ताकि है ना ये क्वेश्चन आपसे बन जाए हर किसी से। अगर ये बन गया तो बहुत बढ़िया है। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार मैं नया स्लाइड लूंगा अब, क्योंकि इस जगह से सारी चीजें काम की चालू हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं नो सॉल्यूशन, कुछ कह रहे हैं वन, कुछ कह रहे हैं माइनस वन, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं वन और माइनस वन, है ना, इस तरह की बातें आई। अब समझो मैंने क्या बोला कि अगर दो, ये क्या आप जानते हैं, ये अपने आप में एक पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ये भी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का सम कैसा दिया मैंने आपको? जीरो दिया है। अगर मैंने इन दोनों का सम जीरो दिया है तो इसका मतलब ये कि मैं ये बोलूंगा कि जो अंदर ये लिखा है ना, जो भी लिखा है, ठीक है, अंडररूट के अंदर वाली ये क्वांटिटी कैसी है भाई? ये भी जीरो। भाई अब सोचो ना, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का सम जीरो दिया है, दो पॉजिटिव का सम जीरो तभी आ सकता है जब दोनों एक साथ जीरो हो जाए। इसका मतलब ये कि मैं इस जगह समझूंगा कि दोनों को एक साथ कैसा होना है भाई? जीरो होना है। और अगर दोनों को एक साथ जीरो होना है इसका मतलब ये कि x माइनस वन भी जीरो होगा एंड उसी टाइम पे x प्लस वन भी जीरो होगा। हाँ, इसका मतलब ये कि x की वैल्यू इधर से कितनी दिख रही है साहब? वन, और उधर से कितनी दिख रही है? x की वैल्यू माइनस वन। लेकिन बीच में क्या आ रहा है? बीच में आ रहा है एंड, तो उसे क्या? इसका मतलब ये कि x की वैल्यू वन भी है और x की वैल्यू माइनस वन भी है, और दोनों एक साथ संभव नहीं है। दोनों एक साथ मतलब प्रॉब्लम क्या है सर इसमें? ऐसे क्यों नहीं लिख सकते कि x इज इक्वल टू वन कॉमा माइनस वन? ये क्यों नहीं लिख सकते? ये तो लिखते हैं हम आज तक। आज क्या हो गया सर इसमें? मैंने कहा देखो साहब, आप जब लिखा करते थे तो क्वेश्चन नॉर्मली ऐसा होता था कि आपको ये लिखते थे कि x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तब आप लिखते थे x माइनस वन इक्वल टू जीरो और x प्लस वन इक्वल टू जीरो, और फिर इसका लिखने के बाद में आप बोला करते थे x इज इक्वल टू वन और माइनस वन, तब आप लिखते थे वन कॉमा माइनस वन। तब तो फिर भी फिजिबल था क्योंकि बीच में क्या आ गया था? और। लेकिन अब क्या आ गया? एंड। और जब भी एंड आता है तो दोनों चीजें एक साथ होनी होती है, और अगर दोनों चीजें एक साथ हो गई तो ये पॉसिबल नहीं है कि x एक ही टाइम पे माइनस वन पे भी है और वन पे भी है, दोनों जगह एक साथ संभव नहीं है। तो हम इसीलिए, कई बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जिन जिन ने भी सही जवाब दिया बधाई के पात्र हैं कि आंसर इज x इज इक्वल टू 5। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो पहली बात मेरा जहां तक ख्याल है ये सारी बातें यहां तक तो समझ में आ गई होंगी। मेरा जहां तक ले यहाँ तो फटाफट से सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, आई थिंक आ गया होगा। चलता रहूं चलता रहूं चलता रहूं चलता रहूं, फटाफट से आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त, है ना? चलू आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? देखो अब मैं इसके बाद में, मैं यहां तक मेरा जहां तक आपको चीजें पकड़ में आ गई होंगी। हाँ भाई, अगर मैं स्मार्ट बोर्ड का कलर चेंज करना चाहूं तो कहां से? यहां से करते हैं, इधर से, ये टूल, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट पे गए, फिर बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर कर दूं और इसमें ब्लैक ले लें, बिंदास। ठीक है, चलेगा? और फिर वापस कैसे टच करना है इसको? बिल्कुल, क्या वही नहीं ऐड करना है? ठीक करूं? सबको दिख रहा होगा? ब्लैक दिख गया आपको? ओके 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 ओके, ठीक, चलो बढ़िया। अब सुनो, आप तो फटाफट से सुनो मेरी बात को। अब मस्त मस्त बातें चल रही है ना, मैंने यहां तक की बात इसलिए, तो अब एक बड़ी शानदार सी बात समझ में आई कि सर वहां पे आप ये कह रहे थे कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो और x प्लस वन इक्वल टू जीरो है, इसकी वजह से आप x इक्वल टू वन कॉमा माइनस वन दोनों एक साथ ले पा रहे हो, और वरना बीच में एंड हो रहा था तो नहीं ले पा रहे थे। मैंने कहा हाँ, अच्छा मतलब ये खेल और का है? मैंने कहा एग्जैक्टली, खेल और का है। ओके, और का मतलब या ये या वो,
अच्छा उसमें दोनों चीजें एक साथ उठ रही थी, एंड ये भी और ये भी, तो मैं दोनों को एक साथ नहीं ले पा रहा, लेकिन यहां तो मैं ले सकता हूं ना। अच्छा इसीलिए पॉइंट नंबर 6 बन के आया या की माया। ठीक है, अब ये क्या चीज है साहब, या की माया क्या चीज है सर? मेरा दादा क्या, यहां तक की बात समझ में आई होगी कि x की वैल्यू एक ही टाइम पे 1 पे और -1 पे नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है, एक मिनट जरा, मैं तब तक अपने दोस्त को एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, वो उसके ऊपर बात कर रहा हूं। जैसे मेरे भाई ये समझ, ठीक है, जैसे पिछली बार वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मॉड x+1 था, है ना, ऐसा था ना। अब देख x की वैल्यू हमारे पास 1 भी है एंड -1 भी है। अगर मैंने 1 रखा तो 1 रखने पे ये कितना हो जाएगा, 0। लेकिन ये 1 जब आप इसमें रख रहे होगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता 1 इसमें रखो और -1 इसमें रखो। एक ही टाइम पे दोनों x की वैल्यू तो सेम ही जाएगी ना। तो x की वैल्यू जिस दिन 1 इसमें जाएगी तो इट इज 1 + 1 विल बी 2। तो हिसाब से देखा जाए 0 + 2 = 0, मतलब 2 = 0। अरे नहीं 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 नहीं, 2 = 0 नहीं होता। हाँ 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 हाँ, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते सर। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि x की वैल्यू 1 तो इसमें जाएगी और x = -1 इसमें जाएगा। ना 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 ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना, ये तो मैथ्स में नहीं हो सकता। एक टाइम पे एक ही तो वैल्यू जाने वाली। ओहो एग्जैक्टली। अब आते हैं मस्त सी बात पे, या की माया। अब या की माया क्या चीज चल रही, बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज है। देखो साहब, या की माया क्या चीज है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना, मेरे को सही सही जवाब देना, देखना बताना सही बात है ना। अच्छा बताओ साहब, जल्दी से बताना, 5 = 5 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट, फटाफट से बताना, जल्दी से बताना, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ। हाँ भाई, 5 = 5 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? ये अपने आप में सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? 5 का मतलब ऐसी कोई वैल्यू जो संभव ही नहीं है, x की कोई वैल्यू संभव नहीं है इसकी। फटाफट से बताओ, इज इट ए करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? अच्छा कुछ लोगों ने कहा करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा 5 > 5, सही बात है। अच्छा अब इसको अगर बाय द वे, अगर ऐसा नहीं होकर के मैं आपसे पूछता कि जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा होता कि 3 > 1 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? 3 > 1 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? हाँ अब देखो, करेक्ट रॉन्ग सही है, नो नो राइट ट्रू ऑलवेज बोथ, दोनों बातें है ना। अब देखो पार्शियली करेक्ट, इस तरीके की बातें आने लगी ना। अब सुनो मेरी बात, यही तो जबरदस्त चीज है जिसको सुनना और समझना है, इसकी वजह से तो कई छोटी छोटी हेरा फेरियां हो जाती हैं। पता है अपन को इसलिए लगता है, और अब क्लास के अंदर टीचर को लगता है यार इसे ये नहीं आता। अरे कहाँ से आएगा, किसी ने बोला ही नहीं बेचारे को, आने को तो उसको सब आता है, जो आप बोल दो उसको सब आ जाएगा, एक बार बोलो तो सही। ठीक है, और वो क्या है सुनो, इसे पढ़ोगे क्या, 3 = 1 और ग्रेटर देन, एक मिनट है, ग्रेटर देन ढंग से बोल रहा हूं मैं, 3 > और = 1। क्या मतलब है इसका, इसको पढ़ोगे तो पढ़ने में आएगा 3 बड़ा है या बराबर है 1 के, तो हिसाब से देखा जाए 3 1 से बड़ा है, हाँ बराबर थोड़ी ना है। अगर देखा जाए तो यहां ये बात समझने की, जब भी कहानी में और लिखा होता है और 2 सेंटेंसेस एक साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो 2 सेंटेंसेस जब भी बीच में या लगा के कनेक्ट हो रहे होते हैं ना, और एक बात सही होती है तो हम पूरी बात को सही बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं तो अभी आप में से किसी को नहीं जानता, लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप में से जितने भी स्टूडेंट अभी इस समय पर मेरे सामने बैठे हैं, जितने भी स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं, जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, भले वो कहीं के भी हों, मैं उनके लिए एक बात बोलूंगा और वो सबके लिए सच निकलेगी, और वो ये कि वो सभी स्टूडेंट जो मुझे इस समय पढ़ रहे हैं वो या तो कोटा में है या कोटा के बाहर है, या तो कोटा में है या कोटा के बाहर है। अब आप सोच के जवाब दो मेरे को जरा जल्दी से, क्या मैंने किसी के लिए भी गलत बोला? अब आप सोच के देखिए, जबकि मैंने 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कही हैं। मैंने क्या बोला, या तो स्टूडेंट कोटा में है या कोटा के बाहर है। एक टाइम पे कोटा और कोटा के बाहर तो हो नहीं सकता, तो कि यहां पे भी और वहां पे भी क्वांटम फिजिक्स तो चल नहीं रही, तो हिसाब से देखा जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बोली, मैंने कहा या तो स्टूडेंट कोटा में या कोटा के बाहर है, और उसके बावजूद भी आप में से हर एक जना उसके हाँ भरने के लिए एग्री करेगा। क्या सर सही कह रहे हो आप? जो बाहर है उनको लगेगा कि मैंने उनके लिए बोला, जो अंदर है कोटा के वो कोटा के हिसाब से देख के सही बोलेंगे। तो जब भी बीच में या लग रहा होता है तो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स में से जो भी सही होता है उसकी वजह से पूरा स्टेटमेंट करेक्ट मान लिया जाता है। इसीलिए याद रखना, 5 > और = 5 में 5 > 5 गलत है, परंतु 5 = 5 सही है, इसलिए ये अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है। 3 > और = 1
ठीक है, तो 3 1 से बड़ा है या 3 1 के बराबर है। अब 3 1 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 3 1 से बड़ा है, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो ये कहानी है सब या की। जब भी बीच में या लगता है तो दो स्टेटमेंट्स के बीच में जब भी चुनाव करना होता है तो गलत के साथ भी चुन लिया जाता है। ठीक है, एक सही है तो पूरा स्टेटमेंट सही है। अब चलते हैं जरा बहुत ही छोटी छोटी बातों के बाद पॉइंट नंबर 7 पे। ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी बताना, जो जो भी चीजें आप बता सकते हो वो बताते चलना। ठीक है साहब, ताकि मुझे भी पता रहे कि आप कितनी दूर तक चीजों को पकड़ गए। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, a बाय बी इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, स्टेट अबाउट ए एंड बी। जल्दी से बताओ, ए और ए बाई बी अगर अपने आप में नेगेटिव मैंने बोला तो ए और बी के बारे में कुछ बताइए। क्या आप ए और बी के बारे में क्या जानते हैं? अगर आप फटाफट से बता सकते हैं तो मजा आ जाएगा। देखें आप में से कितने स्टूडेंट मुझे बताएंगे ए बाई बी अगर अपने आप में नेगेटिव है तो बताएं जरा जल्दी से कि क्या आप अपनी तरफ से स्टेटमेंट देंगे इसके लिए। ए और बी को लेके क्या स्टेटमेंट्स? हाँ भाई, नेट काम कर रहा है मेरा नाम ख्याल है, शायद सभी के पास में काम चल रहा होगा। ए बाई बी अगर नेगेटिव दिया है तो मुझे जल्दी से बताइए कि क्या आप ए और बी के बारे में बता सकते हैं। ऑब्वियसली बिल्कुल सही जवाब है क्या कि ए और बी अगर बाई द वे ए बाई बी नेगेटिव है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि या तो ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, या ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है। कहने का मतलब ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन, बिल्कुल सही बात है। ए और बी एक दूसरे से कैसे साइन के? अपोजिट साइन के। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल बराबर, दोनों में से एक नेगेटिव है। एग्जैक्टली है ना, आइदर बी। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं, जल्दी से मेरे को बताते चलना। ठीक है ना भाई, अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को जरा जल्दी से बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट है, देखें आप में से कौन मेरे को इसका जवाब देगा। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आपसे ऐसे सभी ने, मैं जो आपसे पूछने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछूंगा। ठीक है, क्या आपने कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का नाम सुना है? क्या आपने कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का नाम सुना है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जरा जल्दी से जवाब देना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, कि अगर मैं आपको बोलूं कि 2x, बड़े जल्दी से बताना ताकि मुझे पता रहे कि आपने कितनी दूर तक चीजों को संभाला हुआ है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन में दे रहा हूं और दूसरी तरह से दे रहा हूं 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0, रिमेंबर इट। हाँ, 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कीजिए, बताइए x और y की वैल्यू बताइए। हाँ भाई, एक्स वाई की वैल्यू बताइए। फाइंड एक्स कॉमा वाई, बता दोगे जल्दी जल्दी? हाँ भाई, आप में से अगर किसी का बन गया हो तो एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। आप किसी भी मेथड से बता सकते हैं, चलेगा, लेकिन अगर आप इस वाले मेथड से बताएंगे तो थोड़ा ज्यादा सुंदर लगेगा। एक्स अपॉन माइनस का वाई अपॉन कांस्टेंट अपॉन, अगर ये वाला मेथड आता है तो उम्मीद है आप में सभी लोगों को आता होगा। हाँ भाई, फटाफट एक्स और वाई की वैल्यू अगर आप में से किसी की निकल गई है तो जल्दी 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 बताओ, जल्दी। इसके नीचे एक डिटरमिनेंट, इसके नीचे एक डिटरमिनेंट, इसके नीचे एक डिटरमिनेंट। पहला काम, x को छुपा लो। x को छुपाने के बाद जो कुछ यहाँ लिखा है 3 माइनस 4 यहाँ भर दो, माइनस 8 और 5 यहाँ भर दो, राइट है। अच्छा, फिर y को छुपा लो। y के टाइम पे जो इसके कोफिशिएंट है 2 3 यहाँ भर दो, माइनस 8 और 5 यहाँ भर दो, ठीक है भाई। अच्छा, अब फिर कांस्टेंट वाली पार्टी को छुपा लो। यहाँ पे क्या लिखा है 2 3, इसके कोफिशिएंट 3 माइनस 4 लिखा, उन्हें यहाँ भर दो, राइट है। भरने के बाद में आपको पता है इसे सॉल्व कैसे करते हैं। 15 माइनस 24, सही है। x अपॉन 15 माइनस 24 इज माइनस 9, तो आप यहाँ पे माइनस 9 लिख लेंगे। इधर की तरफ देखा जाए तो इट इज माइनस वाई अपॉन, ठीक है, यहाँ से देखा जाए 10 प्लस 24 दैट इज 34, सही है भाई। इजिकल टू में अगर कांस्टेंट की बात करिए तो 1 अपॉन, यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा माइनस 8 माइनस का 9 दैट इज नथिंग बट माइनस 8 माइनस 8 माइनस का 9, माइनस 8 माइनस का 9 माइनस का 17 होता है मेरे दोस्त, है ना। अब क्या करना है, सिर्फ x को उधर भेजिएगा, x इजिकल टू में आ जाएगा कितना 9/17, और y को अगर उधर भेजेंगे तो y इजिकल टू में आ जाएगा माइनस 34 डिवाइड बाई माइनस 17, बोले तो कितना 2। क्या ये सही है क्या सभी लोगों का जवाब? फटाफट। हाँ भाई, यहाँ x की कोई और वैल्यू आ गई? x की कोई और वैल्यू है क्या? जल्दी बताना भाई,
मेरे को अच्छा लगेगा अगर भाई देव अपनी तरफ से एक्स की कोई और वैल्यू, वाई की कोई और वैल्यू आ रही है सर मेरी तो। हाँ भाई। हम्म। मेरा तो अंदर शायद आप में से कोई जना जानता हो, तो ये हो गया 15, और यहां से देखा जाए तो माइनस का कितना, माइनस का 32, 3 माइनस 32 इज माइनस का 17। क्या ये माइनस का 17 सही है क्या? एग्जैक्टली ये वाला कितना होगा, माइनस का 17 सही है। और माइनस के 17 को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ कितना दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 17/17, बोले तो कितना 1, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, एग्जैक्टली आंसर इज 1। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2। भाई यहां तक बन गया क्या सभी का? फटाफट, अगर बन गया है तो बहुत बढ़िया। पापा हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन फटाफट से इस पे भी बात कर लें। अगर वो छोटी सी चीज अगर आपके समझ में आ गई हो, ठीक है, तो मैं अब इस पे भी बात कर लेता हूं जरा जल्दी से। हाँ भाई, अब आप मेरे को जल्दी से ही बताने वाले हैं सॉल्व करके कि क्वेश्चन के अंदर अगला क्वेश्चन है सॉल्व, वो हैंग हो गया क्या? सॉल्व 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। दूसरी तरफ से क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन और दे रखी है 7x माइनस 2y प्लस का 2y माइनस का 6z इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट नंबर पे दे रखा है 4x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0, राइट है भाई, प्लस z इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं दे रखा, लास्ट वाले में 37 दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं, इक्वल टू 37। हाँ जी साहब, इसे सॉल्व करना है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये क्या हुआ था, इसको हैंग हो गया था क्या? हाँ भाई ओके, फटाफट से, मैंने तो बैच खरीदा भी नहीं, लाइव क्लास क्यों दिख रही है मुझे? हो सकता है शायद हमने आज के लिए लाइव खुली छोड़ दी हो। हाँ भाई, मेरा तो ख्याल है आप में सभी लोगों को ये वाला इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है या नहीं आता है? अगर भाई हम लोगों को इसके बारे में बात करनी है तो कैसे की जाए अब की बार, ये बताइए साहब। मैंने क्या आपको अभी भी एक चीज सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? जैसे इसमें क्या करो, सबसे पहले आप अपनी तरफ से पहली 2 इक्वेशंस को समझो। पहली 2 इक्वेशंस अपने को दे रखे 2x माइनस 3y, सही भाई, 2x माइनस 3y प्लस का 4z इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में दे रखा है 7x प्लस में कितना 2y माइनस का 6z इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है ना। अब आप x अपॉन लिखो, इज इक्वल टू में माइनस वाई अपॉन लिखो, इज इक्वल टू में z अपॉन लिखो, इज इक्वल टू में फिर कांस्टेंट के हिसाब से लिखो, और मुझे जरा जरूर से समझ, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मेरे को यही चीज आपकी तरफ से चाहिए, राइट। मैं इसको जानबूझ करके थोड़ी सी देर के लिए हाइड करके रख रहा हूं, ठीक है, इसको थोड़ी सी देर के लिए, बड़े ध्यान से सुनना, ये थोड़ी सी देर के लिए या तो अपन रोक लेंगे या फिर मैं आपको एक पजल की तरह से दे देता हूं, होमवर्क की तरह। जरूर सोच के रखना और मेरे लिए कल सोच के जवाब लेकर के आना कि एक्स की क्या वैल्यू आ रही है। हाँ अगर भाई होता है तो मजा आएगा साहब, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि आप अपनी तरफ से कितना एक्स इसकी वैल्यूज को सोच के आ पाए या नहीं सोच के आ पाए, मतलब अगर क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो बहुत बढ़िया अच्छा लगेगा, है ना। देख के जरूर आना। एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है मैं आपको पहले से बता देता हूँ 285 है, ठीक है। इसका आंसर अपनी तरफ से पहले से बता देता हूँ 285 इसका आंसर है, ठीक है भाई। सोच के आइएगा, जरूर अच्छा लगेगा कि आप अपनी तरफ से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। साउंड प्रॉब्लम? हाँ 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 कोई बात नहीं, अगर भाई होता है तो बढ़िया, नहीं होता तो कोई तकलीफ नहीं है, अगर हो जाए तो बेस्ट है, ठीक है। अगर भाई आपसे बनता है तो बेस्ट है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, कल के दिन पे हम लोग इस पे जरूर बात करेंगे, जरूर 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 बात करेंगे। तीनों को ऐड करके नहीं, अभी तो नहीं कहूंगा, तीनों को ऐड करके सलाह तो नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से इस पे बात करेंगे, पक्की बात है, राइट है। चलिए साहब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं फटाफट से। हाँ भाई, अब एक ऐसी चीज पे भी बात करनी है जो हमारा पॉइंट नंबर 8 है, ठीक है, वो जो हमारे को जिनकी पूरे साल जरूरत पड़ने वाली, दैट इज नथिंग बट फार्मूलेज। अब फार्मूलेज में कौन सा फार्मूला है, अगर भाई आपको ध्यान हो तो फटाफट बताते चलना कि क्या ये फार्मूला आपका देखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जल्दी जल्दी बता देना। हाँ वो मैंने, अच्छा वो आपको आया लंबा खिंच गया, नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता बेटा, ठीक है। तेंदुलकर नहीं, कुछ नाम और है ना।
रहा है, तेरा नाम लेना कितना मुश्किल काम है। अच्छा फिलहाल जल्दी जल्दी बता दो, क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है कि नहीं आता? हाँ भाई फटाफट से, क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है कि नहीं आता? आता है। ओके चलो, आप में सभी लोग कहेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, यही कहने वाले हो, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जल्दी से अगर आप आई आप इसका भी जवाब दोगे तो अच्छा लगेगा। मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं कि अगर मैं आपको बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आप इसके फ्रैक्शंस क्या करने वाले हो? एक्स स्क्वायर माइनस वन के फ्रैक्शन बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वन के फ्रैक्शंस। आप कहोगे सर इतना हल्के क्वेश्चन की पूछ रहे हो, आप बताओ जरा, क्या आपके हिसाब से आपका आंसर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन है? हाँ या ना? बिल्कुल है। अच्छा मेरा अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर पे आ रहा है, फटाफट से। अगर मैं आपके सामने यही क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस वन बोलता तो आप क्या जवाब देते बताओ? एक्स क्यूब माइनस वन का क्या रिप्लाई देते? मेरा दादा ख्याल है शायद आप में से कई लोग एक्स माइनस वन लिखते फर्स्ट नंबर पे, तो राइट है भाई, एक्स माइनस वन लिखते। यहां क्या लिखते? बाजू में लिखते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट है। क्यों क्यों ऐसा करते? क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस का ए बी, ये तो लिखते हो ना भाई। तो अगर भाई देखो आपसे कोई एक्स क्यूब माइनस वन की बात करेगा तो क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये तो लिखोगे। अच्छा मेरा अगला क्वेश्चन सुनिएगा, पॉइंट नंबर 4, फटाफट से सुनना। अगर मैंने एक्स की पावर 4 माइनस वन लिखा तो क्या मतलब समझते हो इसको? फैक्टर करो इसके जल्दी से, एक्स की पावर 4 माइनस वन के। तो मेरा अंदाजा कल आप में से कई लोग इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो करने वाले हो भाई, करने वाले हो यही फैक्टर। जल्दी से जरा एक और फैक्टर करो एक्स स्क्वायर माइनस वन को, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे साथ साथ दौड़ना। अब टाइम आ गया है साहब इस पे, एक्स माइनस वन, इससे आप एक्स प्लस वन बोलोगे बोलोगे, और अगले वाले को क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही तो बोलने वाले हो। अब इस एक्स माइनस वन को पड़े रहने दो, राइट है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, आइए इस एक्स की इससे मल्टीप्लाई करते ही एक्स क्यूब बन गया, बन गया। अच्छा इस एक्स स्क्वायर की वन से मल्टीप्लाई करते ही एक एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स की वन से मल्टीप्लाई करते एक्स बन गया, और वन की वन से मल्टीप्लाई करते ये बन गया। बना कि नहीं बना? बिल्कुल 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 यही बना। मैं आपके सामने जरा जल्दी से इस बात को यहां लिख देता हूं, एक्स की पावर 4 माइनस वन के फैक्टर आप बता रहे हो एक्स माइनस वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्या ये फैक्टर है या नहीं है? हैं। अच्छा जरा जल्दी से इसी के ऊपर एक्स क्यूब माइनस वन के फैक्टर लिख रहा हूं, आप में सभी लोग बोलेंगे एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स माइनस वन, राइट है। अरे यार ये खराब ही जाएगा, इस चीज को मैं यहां से काट करके यहां लिख देता हूं। एक्स क्यूब माइनस वन के फैक्टर अपन ने क्या लिखे थे? एक्स क्यूब माइनस वन के फैक्टर अपनी तरह से क्या थे? एक्स क्यूब माइनस वन के फैक्टर थे एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। उम्मीद है कि आप इन दो को देख करके कुछ समझे होंगे। क्या आप में से कोई सोच सकता है कि बस मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा, आप यस और नो में जवाब देना, आप सिर्फ यस और नो में जवाब देना, अगर मुझे अच्छा लगेगा, अगर आप समझ पाए तो। मैंने अपनी तरफ से फैक्टर पूछ रहा हूं एक्स की पावर 17 माइनस वन के, क्या आपको एक्स की पावर 17 माइनस वन के फैक्टर आते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, एक्स की पावर 17 माइनस वन के फैक्टर आपको आते हैं या नहीं आते हैं? आप जल्दी से सोच के जवाब देना, फटाफट से सोच के जवाब दो, जल्दी जल्दी। एक्स की पावर 17 माइनस वन के फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यस और नो, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। क्या आप में इसको कोई मेरे को फटाफट से बता पाएगा? एक्स की पावर 17 माइनस वन के फैक्टर आ गए हैं, आते हैं या नहीं आते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। यस 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 यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर नहीं कोई बायनॉमियल नहीं, कोई एपीजीपी की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखोगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब माइनस वन के फैक्टर है एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और अगर भाई एक्स की बार 4 माइनस वन के फैक्टर देखा था तो एक्स माइनस वन फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो एक्स की बार 17 माइनस वन के फैक्टर हो गए एक्स माइनस वन एक्स की पावर 16 प्लस एक्स की पावर 15 प्लस एक्स की पावर 14, और ऐसे घटते घटते धीरे धीरे एक्स प्लस वन। क्या ये बात सही है क्या? हाँ। अब मैं उस बच्चे की तारीफ जरूर करूंगा जिसने मुझे अभी अभी ये बोला कि सर ये डिक्रीजिंग जीपी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये अपने आप में अगर ढंग से देखा जाए तो जीपी है ना। अच्छा अब आप में से कई बच्चे ये बात भी समझ गए होंगे कि ये सारे के सारे फार्मूले की कनेक्टिविटी इस वजह से हो गया। हाँ फार्मूले की कनेक्टिविटी। कल को आपसे हम अगर इंटीग्रेशन पूछेंगे कि एक्स की बार 17 माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन डॉट डी एक्स, तो मेरा अंदाजा कल आप में से कोई भी समझ जाएगा कि इसका मतलब सर लिखवाना चाह रहे हैं एक्स की पावर 16 प्लस एक्स की पावर 15 प्लस एक्स की पावर 14, और ऐसे डैश डैश करते करते एक्स प्लस वन डॉट डी एक्स, इसी का तो इंटीग्रेशन चाह रहे होंगे सर। और एक्स की पावर 16 का इंटीग्रेशन विल बी एक्स की पावर 17 बाई 17, ऐसा फिजिक्स में पढ़ा था। एक्स की पावर 16 बाई 16 ऐसा फिजिक्स में पढ़ा है। एक्स की पावर 14 का एक्स की पावर 15 बाई 15 ऐसा फिजिक्स में पढ़ा है। डैश डैश एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस सी। लो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। क्या आप में से कोई समझ गया? ओ ओ ओ ओ सर अब तो नाम ले लो, बिल्कुल ट्रायंगुलर
क्या मेरा धंधा क्या है? आप में से कोई ये बात समझ गया जो मैंने लिखा? फटाफट फटाफट समझते चलो। यस 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 यस, पढ़ाते चलना मेरे दोस्त, ठीक है। अब जो जो भी बकवास जितनी भी बेसिक नाम पे बेची जा रही थी, अब मैं धीरे धीरे और तेजी से और उसे ऊपर लिखकर जाता जाऊंगा। मेरा धंधा क्या है? आप में से कोई भी ये बात को समझ सकता है। अच्छा, अब मेरे को जल्दी बताना, क्या आप ये जानते हैं, क्या आप ये जानते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं a⁴ प्लस a² + 1 के फैक्टर क्या होंगे? मेरा अगला टारगेट क्या है वो सुनना। पॉइंट नंबर 5, क्या आपको इसके फैक्टर पता है? क्या आपको जल्दी बताओ इसके फैक्टर पता है? x⁴ प्लस x² + 1 के फैक्टर पता है? ये यस सर कौन से इसके फैक्टर याद है बेटा? बिल्कुल, मैं आपके सामने चाहता हूं कि आप में से हर एक जना सोच ले कि इसके फैक्टर होते हैं a² - a+1 मल्टीप्लाइड बाई a² + a+1। रट लेना रट लेना रट लेना। आशीष, क्या इसके फैक्टर पता है बेटा? बिल्कुल, हाउ टू स्टार्ट द क्लास फ्रॉम द स्टार्टिंग, जस्ट लेट इट बी, पहले सबसे पहले समझ लो, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्या ये वाली बात समझ में आ गई? अब अगर मान लीजिए किसी ने इंटीग्रेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया x⁴ प्लस x² + 1 अपॉन में नीचे किसी ने दे दिया x² - x+1 डॉट dx, ठीक है ना, ये सब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये इसको कैंसिल आउट करेगा और कैंसिल आउट करने के बाद x² + x+1 छोड़ देगा, और कैंसिल आउट करने के बाद जब वो ये छोड़ेगा तो इसका आंसर विल बी x³ / 3 प्लस का अगले वाले का x² / 2 प्लस के अंदर x प्लस c। ये लीजिए साहब, इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसा मेरा दाना क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आती होंगी, आपसे बन जाती होंगी, और मेरे को लगता है कि इसमें कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। क्या आप ये बात यहाँ तक मेरा दाना क्या आप में से सभी लोग समझ गए होंगे, और मैं इस बारे में अब धीरे धीरे स्पीड अप कर सकता हूँ, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बड़ी जल्दी से मेरे को बताना, क्या आप में से सभी लोग, है ना, क्या आप में से सभी लोग इस चीज को जानते कि नहीं जानते? 9th नंबर पे पॉइंट उठा रहा हूं, ठीक है, इसको समझाना। इंटरवल, क्या आप सभी ने हल्का फुल्का इंटरवल सुना हुआ है? सुना हुआ है, हाँ या नहीं? क्या इंटरवल सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? यहां तक की बातें सुनी हुई है बेटा? बिल्कुल कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल होकर के क्या बचा? अच्छा देखो देखो, x⁴ प्लस x² + 1 था, नीचे आपके पास में x² - x+1 था, कैंसिल आउट होकर के x² + x+1 बचा, ये बचा आपके पास में। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। मैंने अगला क्वेश्चन पूछा है साहब, आपको इंटरवल का बिल्कुल अच्छे से आइडिया है ना बेटा? मेरा अगला क्वेश्चन सुनो। अगर किसी ने दे दिया a बिलोंग्स टू 1 2 3, ठीक है भाई, मैं 1 2 3 क्लोज ले रहा हूं दोनों तरफ से, ठीक है। देन पूछने वाले ने आपसे पूछा है कि a² बिलोंग्स टू क्या होगा? रेडी? a आपको दे रखा है 1 से 3 में, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है a² कहां से कहां में होगा। तो बस करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस के दौरान, अगर किसी को आता है तो अपनी तरफ से आंसर भी कोट कर सकता है, नहीं आता तो इसको सुनना और मेरे को बताना कि अब आपको आया कि नहीं आया। मैं अगला क्वेश्चन दूंगा तब बताना। देखो, अगर a देकर के a² पूछ रहा है तो आपको a² का नाम सुनते ही आपको y = x² का ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, याद रखना। y = किसका ग्राफ बनाना है बेटा? x² का। अब y = x² का ग्राफ कैसा होता है नहीं पता, ऐसा समझ ले, ऐसा वाला होता है। ये आपके पास y = x² का ग्राफ बन गया, राइट है। और जैसे y = x² का ग्राफ बना है, इसमें 1 ढूंढो, नंबर लाइन पे 1 यहां मिलेगा, 3 यहां मिलेगा, 3 इस जगह मिलेगा, 1 यहां मिलेगा ना, तो 3 इस जगह मिलेगा मिलेगा। अब 1 से 3 के बीच में जो आपका ग्राफ है वो किसका ग्राफ है? अभी y = x² का। यहां पे x की वैल्यू कितनी बेटा? 1। यहां पे x की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। तो y की वैल्यू क्या होगी इस जगह पर? 1 का स्क्वायर, क्योंकि y = x² है। 3 पर क्या वैल्यू होगी? y = 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बोले तो 9, और 1 का स्क्वायर बोले तो 1। इसका मतलब ये कि कल को अगर किसी ने आपसे ये जो ग्राफ अलग करवा दिया ना, ये वाला ग्राफ, समझ रहे हैं आप? ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ आपके काम का है 1 से 3 के बीच का। ये जो ग्राफ है ये कहां से कहां तक गया? अभी 1 से 9 तक। किसका ग्राफ है? x² का। माने आपका जो a² का आंसर होगा वो कहां से कहां में होगा? 1 से 9 में। कहां से कहां में होगा? 1 से 9 में। आई थिंक शायद सभी को ये वाला क्वेश्चन आता है। क्या आपको 1 से 9 आ गया समझ में? जल्दी 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 बताइएगा कि क्या 1 से 9 आ गया? क्या 1 से 9 वाली बात आ गई या नहीं आ गई? हाँ भाई, 1 से 9 की बात आ गई या नहीं आ गई? अब जिनको आ गई है उनके लिए देखो, सुनो अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। a आपको दे रखा है -1 से 3 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करो। देन a² कहां से कहां में होगा? बिलोंग कहां से कहां में करेगा?
यदि ये उल्टा ही, ये जो उल्टा ही लिखा है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर ए इसमें बिलोंग करता है तो ए स्क्वायर कहां से कहां में बिलोंग करेगा? तो सुनना जरा कैसे करना है। फिर से किसके बारे में बात हो रही है? ए स्क्वायर की। तो जैसे ए स्क्वायर के बारे में बात हो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करो। और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा वाला, ये ग्राफ होता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इसमें कहां सर्च करना है? -1। -1 कहां मिलेगा? यहां मिलेगा -1। ये -1। 3 कहां मिलेगा? यहां मिलेगा 3। तो -1 पे मार्क करो, यहां पहुंचोगे। 3 पे मार्क करो, यहां पहुंचोगे। इसके बीच का सारा ग्राफ आपके नाम पे बुक कर लो। कौन सा ग्राफ? कौन सा ग्राफ सर? इसके बीच का सारा ग्राफ आपके नाम पे बुक करो। देखो यहां से लेके यहां तक का सारा ग्राफ अब आपका ग्राफ, ये सारा ग्राफ आपका हो गया 1 से 3 के बीच का। अच्छा, ये जो ग्राफ है ये नीचे से नीचे किसको छू रहा है? नीचे से नीचे कहां तक गया? यहां तक गया है सर, नीचे से नीचे। और ऊपर से ऊपर 3 वाली जगह तक गया है। किसका ग्राफ है सर? ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 3। और 3 पर वाई की वैल्यू कितनी होगी? 3 का स्क्वायर बोले तो 9। अच्छा, नीचे से नीचे किसको छू रहा है? नीचे से नीचे वाई इक्वल टू 0 को छू रहा है सर, ये एक्स एक्सिस को। और ये यहां पर क्या वैल्यू दे रहा है? यहां पे -1 का स्क्वायर बोले तो 1 वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ग्राफ नीचे से नीचे का इसको टच करा 0 को, और ऊपर से ऊपर कहां तक गया? 9 तक। तो 0 से 9 तक की इसकी उछाल है। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो ए स्क्वायर है वो कहां से कहां में होगा? 0 से 9 में होगा। क्या मेरी बात समझ गए? ये वाली बात, ए स्क्वायर कहां से कहां में होगा? 0 से 9। इसको दोबारा समझाऊंगा, फटाफट से इसको कॉपी कर लो, जरा इस पे बात करते हैं। अरे कमेंट फिर रुक गए। हाँ भाई फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई है? फटाफट से। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी कमेंट रुक गए थे। ठीक है। अच्छा, -1 क्यों नहीं? मैंने -1 पे जो वैल्यू आ रही है ना वो थोड़ी ऊंची है। नीचे से नीचे कहां छू रहा है? 0 को। अब जिनको ये बात समझ में नहीं है वो दोबारा से सुनो, कोई बात नहीं। अगर भाई आपको समझ में है, दोबारा इस पे बात करेंगे, बहुत बार इस पे बात करेंगे, तब तक बात करेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तभी अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में किसी ने दे दिया होता कि आपका जो ए है वो बिलोंग करता है -4 से लेकर के और 3 तक। ठीक है, और देन पूछने वाला पूछता है कि ए स्क्वायर कहां से कहां में बिलोंग करेगा। तो आपको ध्यान है किसके बारे में बात हो रही है? ए स्क्वायर के। ए स्क्वायर का नाम सुनते ही वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अभी भी बताता बेटा कैसा बनता है? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर लो कॉपी में। कर लिया कॉपी में ऐसे ड्रॉ। अब आपको पता होना चाहिए -4 ओरिजिन के इधर पड़ता है, 3 आपके ओरिजिन के इस साइड पड़ता है। ठीक है, तो -4 पे मार्क करो, यहां पहुंचोगे। 3 पर मार्क करो, यहां पहुंचोगे। इसके बीच में जो ग्राफ आया है उसको अलग से कलर कर लो। ठीक है, अलग से कलर करके दिखा देता हूं। ठीक है, उसको मैंने अलग से कलर करा तो मुझे पता चला मेरा जो ग्राफ है वो यहां से यहां में चल रहा है। देखो ये सारा ग्राफ मेरे नाम बुक हो गया, -4 से लेके 3 तक का। सही है। किसका ग्राफ है? ग्राफ का नाम क्या बेटा? ग्राफ का नाम वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 3। तो इसका मतलब इस जगह पे वाई की वैल्यू कितनी होगी? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बोले तो 9। यहाँ पर वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी बेटा? -4। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? -4 का स्क्वायर बोले तो कितना हो गया? 16। अच्छा, अब आप बताओ वाई की सबसे निचली वैल्यू कौन सी है? 9 है या 16 है? या वाई की वैल्यू जो है ग्राफ में नीचे से नीचे 0 छू गई? वाई की वैल्यू कहां से छू गई? नीचे से नीचे कितनी आ गई? 0। टॉप से टॉप कितनी गई? 9 या 16? 16। इसीलिए आप क्या बोलोगे? ए स्क्वायर आपका कहां से कहां में है? नीचे से नीचे 0, टॉप से टॉप 16। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई। ग्राफ में कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ एक्स स्क्वायर के ग्राफ की जरूरत है। जिस जिसके ग्राफ आप तो मैं आपको बोल रहा हूं ना, हम लास्ट में आप ये कहोगे सर इस फंक्शन पर रजिस्टर भर गया, इतना दूर तक काम कर चुके हो, तो आप उसकी चिंता मत करो, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। बुक्स वगैरह सब खत्म हो चुकी होंगी, उससे बहुत बियॉन्ड जा चुके होंगे। आप तो फटाफट कॉपी करो, रजिस्टर भरो, फटाफट से पेन चलाओ और मेरे साथ आगे चलो। कोई बात समझ में नहीं है मार्क करो, अगले दिन फिर बात करो। राइट है? आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, तो मैं अब इस पे चलता हूं आगे ना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो मेरा नदगल है, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं। सुनना मेरी बात। अगर मान लो क्वेश्चन होता a बिलोंग्स टू -4 to 3 और फिर आपसे पूछा गया होता ए क्यूब कहां से कहां में बिलोंग करता है। बड़ा जल्दी से समझना, ए क्यूब कहां से कहां तक में बिलोंग करता है। जल्दी से जल्दी सुना सुनो 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 सुना सुनो। अब किसकी बात हो रही है बेटा? ए क्यूब की। किसकी बात हो रही है? ए क्यूब की। आपको क्या सुनना है? ए क्यूब का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या आना चाहिए? वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। अब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ सुन बेटा, ये कैसा बनता है? एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है। ये वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। राइट है? ये किसका ग्राफ है? वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। नहीं पता? याद कर ले अभी धीरे धीरे,
बात सुनूंगा, ठीक है बेटा। या श्याम, मैं आपका शिवम, मैं आपका फीडबैक सुन रहा हूं, अब मेरी बात सुनो पहले फटाफट। यहां तक मेरा जाने ख्याल आप में सभी लोगों को याद हो गया कि वाई कोडो एक्स क्यूब है ना बेटा। ये किसका ग्राफ है? वाई कोडो एक्स क्यूब का। हमें क्या चाहिए? हमें दे रखा है -4 से 3। -4 कहां पड़ेगा सर? यहां पड़ेगा। 3 कहां पड़ेगा सर? यहां पड़ेगा। -4 पे मार्क करो, -4 पे आप यहां पहुंच गए। 3 पे मार्क करो, 3 पे आप यहां पहुंच गए। -4 से 3 के बीच में ग्राफ कौन सा है? इतना। उस ग्राफ को अलग अलग कर देता हूं आपके लिए। उस ग्राफ को मैंने अलग अलग कर दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि भाई मेरा जो ग्राफ जो मुझे दिख रहा है वो यहां से यहां तक दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पे x की वैल्यू कितनी बेटा? 3। y का नाम क्या है? x क्यूब, तो y की वैल्यू होगी 3 का क्यूब। 3 का क्यूब बोले तो 27। यहां पे x की वैल्यू कितनी बेटा? -4। तो यहां पे y की वैल्यू कितनी होगी? -4 का क्यूब। -4 का क्यूब कितना होता है बेटा? -64। इसका मतलब y की मिनिमम वैल्यू -64, टॉप वैल्यू 27। इससे नीचे ग्राफ गया ही नहीं है। तो अगर जितना y गया उतना a क्यूब जाएगा। तो a क्यूब की वैल्यू फाइनली कहां से कहां तक गई? a क्यूब की वैल्यू -64 से लेकर के और 27 तक गई। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? -64 से कहां तक गई है? 27 तक। -4 का क्यूब। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन चल रहा है। बहुत कमेंट्स आर विजिबल, कमेंट्स आर विजिबल टू मी। टाइप कमेंट्स आर विजिबल। आई थिंक कमेंट्स आर विजिबल मेरे दोस्त। आज थोड़ा सा हल्का सा लाइट पढ़ा रहा हूं। धीरे 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 अपन एडवांस लेवल तक जाएंगे। एक दिन अपन इसको आर पार खेल जाएंगे। मेरा नाम क्या है, शायद यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे नोट डाउन करते चलना मेरे दोस्त, नोट डाउन करते चलना, हल्का बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करूं, ठीक है। कलर बदल देता हूं ताकि आपके लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, आप तो आगे बढ़ो, ठीक है। अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करना, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा समझ में आ गया? बहुत जल्दी जल्दी सुनना। स्लाइड्स भी चेंज कर दी, कर दिया है ना। अच्छा अब सुनो आप, मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? मेरा अगला क्वेश्चन है a बिलोंग्स टू दे रखा है -4 से लेकर के 3 तक। देन 1/a बिलोंग्स टू क्या होगा? 1/a बिलोंग्स टू क्या होगा? बहुत जल्दी जल्दी सुना। 1/a बिलोंग्स टू क्या होगा? बहुत जल्दी जल्दी सुना। 1/a बिलोंग्स टू क्या होगा? 1/a का मतलब क्या है? आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 1/x। किसका ग्राफ बनाना है? ऊपर लिख दिया, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाना है। कैसा होता है सर? मुझे तो पता भी नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है, नहीं पता ना। अपन आज देखो, आज तक नहीं पता था, आज से पता है। यहां से सुनना, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा होता है मेरे भाई। इस तरह का ग्राफ होता है y इज इक्वल टू 1/x। ऐसा बना ले बेटा। मैं आपको बार गारंटी दे रहा हूं, 3000 रुपए में दुनिया के पास किताबें पूरी नहीं आती। पूरा जो पैकेज आता है ना, वो 3000 रुपए में नहीं आता। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का अपन पूरे साल पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, उस पर भी चलेंगे अपन। स्मार्ट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, सब अपने अपने हाथ में कलर है बेटा, सब कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब देख, ये किसका ग्राफ बन गया? ये अपना ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 1/x का, ठीक है। समझना, -4 कहां पड़ता है? -4 यहां कहीं पड़ेगा सर, बना ले, फिर मार्क कर ले। 3 कहां पड़ेगा? उसको मार्क कर लिया। -4 पे ग्राफ कहां है? ये रहा, इस जगह पर। और 3 पे ग्राफ कहां है बेटा? ये रहा। अब -4 से 3 के बीच जो ग्राफ है वो सारा मेरा हो गया। कौन सा ग्राफ? कौन सा ग्राफ हो गया सर आपका? मैंने कहा देख, मार्क करके दिखा रहा हूं, येलो कर दूंगा। -4 से 3, -4 से 3 के बीच का सारा ग्राफ मेरा। मतलब क्या? मतलब ये सारा ग्राफ मुझे दे दो, ये वाला सारा ग्राफ आप मुझे दे दो नीचे तक। क्या मेरी बात समझ गए? मेरा जहां तक ख्याल है आप में से सभी लोग समझ सकते हैं। अच्छा अब देखो साहब, इस पर x की वैल्यू कितनी है? 3। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1/3, क्योंकि y इज इक्वल टू 1/x है। यहां पर x की वैल्यू कितनी है? यहां पर x की वैल्यू -4। तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा? -1/4। हाँ ना। अब समझ, y की वैल्यू -1/4, नीचे जाता नीचे था। यहां पर y की वैल्यू कितनी है? -इनफिनिट। अच्छा यहां देख, y की वैल्यू कितनी है? 1/3। ऊपर जाता था, सारा ग्राफ लेना, कहां पहुंच गया? इनफिनिट। तो y की वैल्यू कितनी होगी? इनफिनिट। तो इसका मतलब सर क्या मतलब? मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है इसका मतलब। इसका मतलब ग्राफ कहां से चलना चालू हुआ? -इनफिनिट से चलना चालू हुआ और ऊपर कहां तक गया? -1/4 तक। फिर गायब हो गया सर। फिर ग्राफ यहां से चलना चालू हुआ, कहां से? फिर उसके बाद ग्राफ चलना चालू हुआ 1/3 से। 1/3 से ऊपर कहां तक गया? इनफिनिट तक गया। लिखो सर, मैं समझ नहीं पाया। इसका मतलब ये कि आपके y की वैल्यू कहां से चलनी चालू हुई? नीचे -इनफिनिट से चली, इस -इनफिनिट से कहां तक गई? -1/4 तक गई। -1/4 तक गई। फिर उसके बाद सर फिर ग्राफ आया, वापस से प्रकट हुआ 1/3। 1/3 से इनफिनिट तक गया, यूनियन 1/3 से इनफिनिट।
माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के माइनस इन्फाइनाइट से -1/4 देन 1/3 से इन्फाइनाइट तक गई है। ओके, क्या मेरे बात जहां तक ख्याल है यहां तक की बात समझ में आ रही होगी? अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा 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 पकड़ में है। अब जरा इसको जिनको नहीं आया वो दोबारा सुनो, दोबारा से सुनना, ठीक है? अब जैसे सपोज करो क्वेश्चन में आया ए बिलोंग्स टू दे रखा है बेटा -4 से -3 तक। ये सब आपके काम की चीजें हैं और पता है आपके लिए ऐसा हो जाएगा बच्चों वाला गेम। मान लो किसी ने पूछो 1/a² बिलोंग्स टू कितना होगा। अच्छा, मैं अगर आपको स्पीड लग रही है तो मैं रुक जाऊंगा, आराम से रुक करके धीरे 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 चलेंगे। मैं तो आप बीच के अंदर आप थोड़ा इधर उधर हो जाते थे तो मैं इसलिए मुझे लगा कि आप में से चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। मैं 1 मिनट वो देख सकता हूँ खुद को उसमें, उधर उधर वाले कहीं एक बीच में दिखाते रहना। हाँ भाई, मेरे को ऐसा लगा आगे आ गया, ठीक है? मुझे लगा कि आप में से कई लोग गायब हो जाते हैं तो दिखा दूँ आपको। चलूँ आगे? चलिए अगला सुनो आप। तो ए की वैल्यू दे रखी -4/3, ठीक है? सुनो 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 सुनो, बड़ा मस्त बात बताने वाला। अब ये सर ये तो 1/a² है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। तो ना मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं, ए की वैल्यू ले लेता हूं 3 to 4 और देन आपसे पूछता हूं 1/a कहां से काम होगा, 1/a बिलोंग्स टू कहां से काम होगा। देखें जितनी जल्दी जवाब दे सकते दो। हाँ मैं आराम से रुक गया। कुछ लोगों के लिए तेज होगा, कुछ लोगों को लगेगा सब बढ़िया चल रहा है सर। आप तो अपना जवाब दो, सब तरह के लोग। 1/a बिलोंग्स टू कहां से कहां में होगा? वेरी गुड अमन, ऐड आ रहा है ऐप पे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हो। 1/13 1/3 to 1/4 नहीं होगा। अभी देखो धीरे धीरे सुनो सुनो, कुछ कुछ लोगों का कुछ कुछ जवाब सही है, कुछ कुछ चीजों का कुछ कुछ जवाब सही है। हो सकता है शायद चीजों को सही कर रहे हो। देखो 1/a का मतलब आपको ग्राफ बनाना है 1/x का। 1/x का ग्राफ पिछला वाला ग्राफ, पिछला कौन सा? ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ यही बनेगा। ये ग्राफ बना दिया। इसमें क्या सर्च करना है बेटा? इसमें सर्च करना है सर 3 और 4। 3 कहाँ होगा? यहां सर्च कर ले। 4 कहाँ होगा? सर आगे मिल गया। 3 पे मार्क कर लो, ये रहा। 4 पे मार्क कर लो, ये रहा। इसके बीच का ग्राफ काट दो, काट दिया सर। लीजिए सर, काट दिया। ये वाला इतना सी तो ग्राफ होगा, काट दिया सर, काट दिया। ये लीजिए। अब अपने को वाई पे सोचो, इस जगह पर एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 है। 3 होने पे वाई की वैल्यू कितनी होगी? 1/3। यहां पर वाई की वैल्यू कितनी होगी सर? 1/4। क्यों होगी? क्योंकि सर वाई को 1/x है इसलिए। तो जैसे मैं x की जगह 3 डालूंगा 1/3 हो जाएगा, 4 डालूंगा 1/4 हो जाएगा। तो बताओ तेरा ग्राफ नीचे से नीचे कहां है? 1/4। ऊपर से ऊपर कहां तक गया? 1/3। तो मेरा जवाब होगा आपका y। y मतलब y कौन? y बोले तो 1/a। आपका 1/a नीचे से नीचे 1/4 और ऊपर से ऊपर 1/3 गया है। 1/4 से 1/3 तक गए। ऐसे तो जिनका आंसर 1/4 से 1/3 है वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे। जरा जल्दी से बताएंगे किस किस का जवाब आ गया था, थोड़ा कमेंट देख लें। 1/4 से 1/3 एकदम सत्य जवाब। गोपाल का जवाब एकदम जबरदस्त है। मेरा नाम गल है शायद, है ना? देखो जिनकी भी गलती हुई कोई बात नहीं, सीखो सीखो और तय करो। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनना, और अगले क्वेश्चन में जवाब ओ अगले क्वेश्चन में जवाब देना, ठीक है? मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? रेडी? मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए, ठीक है? जवाब देना, देख रहे हैं, ठीक है? मैं आपके सामने एक क्वेश्चन कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन का जवाब आप देना। क्वेश्चन में है ए बिलोंग्स टू दे रखा है किसी ने -3 to 4। देन पूछने वाले ने पूछा है 1/a² बिलोंग्स टू क्या होगा। रेडी बेटा? सुनो, ठीक है? 1/a² कितना होगा? तो 1/a² के टाइम पे ग्राफ बनाना है y को 1/x² जैसा, ठीक है? अब समझना y को 1/x² का ग्राफ कैसा होता है? एक फेमस इंस्टीट्यूट के लोगो साइन जैसा होता है, ऐसा। समझ रहे हैं आप? ऐसा होता है। अब क्या है, अब समझो, इसमें मार्क करो, मार्क करते हैं। क्या मार्क करना है सर? -3 कहां होगा? वो मार्क कर दे बेटा, कर दिया सर। 4 कहां होगा? मार्क कर दे सर, कर दिया -4 पे ग्राफ पे शो करा दे, कर दिया सर। 4 पे मार्क शो कर दे, कर दिया सर। बीच में -3 से 4 के बीच और जो भी है सब येलो कर दे, सब अलग कलर से दिखा दे, कर दिया सर। येलो सर, -4 से लेकर 3 के बीच में सारा ग्राफ आपके नाम से अलग से दिखा देता हूं, येलो कलर से दिखा दिया।
किसका ग्राफ है सर? ग्राफ तो y इज इक्वल टू 1/x² का है। यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 का स्क्वायर। 1/4 का स्क्वायर बोले तो 1/16। यहां पर -3 है, यहां पर x की वैल्यू कितनी है? -3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/-3 का स्क्वायर, क्योंकि y इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर है, इसलिए 1/9 हो जाएगी। इसका मतलब तेरा ग्राफ पकड़, नीचे से नीचे कहां है? इधर है नीचे या उधर है नीचे? नीचे कहां है? नीचे तो सर यहाँ है, इस जगह, ये वाला नीचे सर, वो थोड़ा ऊपर हो गया, वो जगह थोड़ी ऊपर होगी, ये वाली थोड़ी नीचे। नीचे कहां तक है? 1/16 तक। ऊपर कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। अच्छा, उधर का नहीं लेंगे क्या सर? नहीं, नीचे से नीचे कहां गई? नीचे से नीचे 1/16, इसलिए आप अपना आंसर कोट करोगे कहां से कहां? नीचे से नीचे 1/16, और ऊपर से ऊपर कहां तक गई? क्या यहां तक गई है या टॉप ऊपर तक इनफाइनाइट गई है? तो आंसर है सर इनफाइनाइट तक। 1/16 से इनफाइनाइट, 1/16 से इनफाइनाइट, 1/16 से इनफाइनाइट, 1/16 से इनफाइनाइट, 1/16 से इनफाइनाइट। क्या मेरा दादा क्या ये बात समझ में आई है? क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? साहिब पीपीटी बनाकर लाओ। ये पीपीटी बना रहे बेटा, सब तेरे को दे देंगे, सब चिंता ही मत कर, सब आप ही को दे देंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई है? अब आंसर समझना है, 1/16 टू इन्फिनिटी। ऋग्वेद एकदम सही करें, ठीक है, हिमांशु ने भी एकदम सही जवाब दिया। लेकिन अब फाइनली आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया वो मुझे समझा दो। देखो जल्दी जल्दी बताना, भूलना मत, ताकि मेरे को भूलने की नहीं हो। कितने लोगों को समझ में आया? पहला क्वेश्चन था कि मैंने बोला था, जैसे ऐसे ही मैं कुछ याद दिला देता हूं, जैसे ए की वैल्यू मैंने ले ली, मैंने मान लीजिए -3 से लेकर 4 तक। मैंने आपसे पूछा था a² कहां से कहां में होगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा a आपका अगर -3 से 4 तक है, तो फिर आप मुझे बताइए a³ कहां से कहां में होगा, a³ कहां से कहां में होगा। तीसरा क्वेश्चन था कि a अगर -3 से 4 में है, तो फिर 1/a कहां से कहां में होगा। चौथा क्वेश्चन क्या था? चौथा क्वेश्चन था मेरे दोस्त, a अगर आपका -3 से लेकर के 4 में है, देन आपको मेरे को बताना है 1/a² कहां से कहां में होगा। ये 4 चीजें सिखाई, ये 4 चीजें सिखा चुका हूं मैं अब तक। मान लीजिए मैंने इसके क्वेश्चन में कोई चेंज कर दिया, तो ये आपका होमवर्क हो गया सब। अब अगर भाई देव आपने ये 4 क्वेश्चन मेरे नाम से कर दिए बुक, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे दोस्त चैंपियन है, खेल रहे हैं जबरदस्त, आग लगा के मानेंगे। इस साल 12th में वो लोग आग लगाएंगे मेरे दोस्त, देख लेना। आगे बढ़ जाऊं, यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ, क्या बात बोली? इंटरवल एंड रेंज आर द सेम। ग्राफ में यही तो खेल है, नीचे से नीचे कहां और ऊपर से ऊपर से कहां है। तो इसका मतलब मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप में से सभी लोग समझ जाएंगे, है ना। ये ब्रैकेट तो इनफाइनाइट की वजह से ओपन रखते हैं ना बेटा, ठीक है। चलो आगे, चलो 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 चलो, यहां तक की बातें अगर आपसे बन रही हैं तो मुझे बेहद खुशी है कि आप ये बात खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ये बात खेल गए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से बताना, ठीक है। क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज पॉजिटिव इफ खाली जगह। कितने लोगों को समझ में आता है? कितने लोगों को याद है ax² + bx + c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 देन। हाँ, ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं विक्रम? जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, वी विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है। यूनियन का यूज क्यों कर रहे हैं, सारी बातों का जवाब दूंगा, कोई बात छुपा के नहीं लेके जाऊंगा, सब आपके साथ खेलेंगे, क्योंकि आप मेरे साथ बाद में मेरे लिए खेलोगे, मुझे पता है। सारी दुनिया में आप मेरे नाम से झंडे फहराओगे, आप चिंता क्यों करते हो? आप तो ये बताओ, मेरे क्वेश्चन का जवाब आता है तो ax² + bx + c इज ग्रेटर देन 0 इफ खाली जगह डैश। किसी को बताना है तो बताना, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। किसी को आता है तो बताओ। हाँ, कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, अरे वाह, घनश्याम ने एकदम बराबर जवाब दिया है, बराबर जवाब दिया है, ठीक है। हाँ, जैसे टूटा फूटा आता है, 2 जवाब, आप दो जवाब, गलत हो सही हो कुछ भी हो, आप अपनी तरफ से जवाब दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि आपने कितनी तरफ से देख लिया। हाँ भाई, मेरी तरफ से सुनना, ax² + bx + c इज ग्रेटर देन 0 अगर, ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। बिल्कुल सही जवाब। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ax² प्लस, ठीक है, अगला क्वेश्चन है ax² + bx + c इज लेस देन 0 इफ खाली जगह। हाँ भाई, इफ खाली जगह,
हाँ कोई बात नहीं, नहीं पता तो अभी अब याद रखना है ना, ये हमारा पॉइंट बन गया। आ रहा है क्या जवाब? अरे वेरी गुड, कुछ बच्चों का जवाब एकदम सही है, और जिनका जवाब एकदम सही है उनको बता दूं ये हमारा पॉइंट नंबर 9 हो गया। क्या 9वां पॉइंट हुआ? 9वें पॉइंट का पहला पॉइंट ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक अपने आप में पॉजिटिव होती है अगर उसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव हो, और दूसरा, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक नेगेटिव होती है अगर उसका ए भी नेगेटिव हो एंड डी भी नेगेटिव। दोनों ही केसेस में अगर आपकी नजर पड़ रही है तो डी नेगेटिव है, दोनों ही केसेस में डी नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब मैं बताता हूं, इसका मतलब क्या है, रेडी? इसका मतलब मैं बता देता हूं आपको जल्दी से, फटाफट से, ठीक है, रेडी? ऐड कर लेते हैं कलर को ताकि आप समझ पाए। मैंने अभी भी बोला, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही पूछ लिया आपसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या? मान लो किसी ने कहा कि क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दो सर इसको, मैंने कहा लो अभी सॉल्व कर देते हैं। मैंने इसका a चेक किया, आपने इसको बता सकता है कि इसका a कितना है? a कितना है इसका? फटाफट, a कितना है? a कितना है? a कितना है? इसका a 3 है सर। b कितना है? इसका b 4 है सर। c कितना है? इसका c 5 है। a पॉजिटिव है क्या? हाँ सर पॉजिटिव है, a तो पॉजिटिव है। d कितना है? d भी चेक कर जल्दी से, d बता। d तो सर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना सर? हाँ 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 सही बोला बेटा, b स्क्वायर, b का स्क्वायर 16 हो गया सर, b का स्क्वायर तो सर 16 हो गया ना, हाँ 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 3 और c की जगह कितना 5, तो हो गया कितना 16 माइनस 60, बोले तो माइनस का 44 हो गया। अच्छा माइनस का कितना हो गया सर? माइनस का 44 हो गया, माइनस का 44। हाँ सर डी तो नेगेटिव हो गया ना, और सर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है। इसका मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि अपनी जो क्वाड्रेटिक है ना 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 वो अपने आप में पॉजिटिव है। कैसी है? पॉजिटिव। अब आप में सभी को पता होना चाहिए कोई भी चीज जब भी पॉजिटिव होती है, कोई भी चीज जब पॉजिटिव है, पॉजिटिव को कैसे बोलेंगे? जीरो से बड़ी। जो चीज जीरो से बड़ी है, जो चीज जीरो से बड़ी, जो चीज जीरो से बड़ी वो जीरो के बराबर, जो चीज जीरो से बड़ी बोल दी मैंने, प्रूफ कर दी, वो जीरो के बराबर हो ही नहीं सकती। हाँ अरे ये तो हो ही नहीं सकता ना, अभी अभी यहाँ नीचे लिख रहे हैं कि ये जीरो से बड़ी है, वहां लिख रहा हूँ जीरो से बड़ी, जीरो के बराबर है, संभव है क्या एक ही टाइम पे? हाँ सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इसीलिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल फॉर एनी x, दुनिया के किसी x के लिए संभव नहीं है। इसीलिए दुनिया देखो एनी एक्स का मतलब इसीलिए लोग क्या बोलते हैं? इंप्लाइज नो रियल रूट्स। अब ये रूट क्या चीज है? रूट मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स। रूट का क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ एक्स। एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ एक्स। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर थोड़ी थोड़ी आगे, थोड़ी थोड़ी आगे, थोड़ी थोड़ी आई। ये यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी कि ये फार्मूला कहाँ से लाए। अरे ये तो अपने 10th के फार्मूले सर। हाँ लेकिन अगर आपको नहीं आता तो इस साल से आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है? अच्छा अब कुछ बच्चे कह रहे हैं ग्राफ ऊपर ऊपर, ठीक है, अब उस पर भी बात कर लेता हूं, आ जाइए। और मेरे को सिखाना पड़ेगा, लेकिन आपको मुझे सिखाना है, समझना। मैं आपको फटाफट बताऊंगा और आपको मेरे को सिखाना पड़ेगा। रेडी बेटा? अब सुनना, अगले पॉइंट पे बात करता हूं। रेडी? सुनना, अब मेरे को सिखाना है, आपको ध्यान से सुनना और मेरे को सिखाना है, आपको भूलना नहीं है ना, ठीक है? कल को ऐसा हो जाए कि सर ने सिखाया मैं भूल गया, ऐसा नहीं। अब बताना, सुनना, पॉइंट नंबर 10। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है? फटाफट से आपको सिखाना मेरे को। सुनो, y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ सीख रहे हैं अपन। आपको मेरे को बताना है बाकी के ग्राफ, जो मैं पूछूंगा एक एक करके पूछूंगा, ठीक है बेटा? सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, आपको मुझे फटाफट से कमेंट में बताना, फटाफट से कमेंट में बताना क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है? क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है? आपको इसका डिफरेंशिएशन आता है? क्या आपको इसका डिफरेंशिएशन आता है? यस और नो, यस और नो। सिर्फ जल्दी जल्दी बताना है कि हाँ सर आ गया, आ गया। आता है तो यस बोलिए, नहीं आता डिफरेंशिएशन आता है उस सामने लिखी हुई इक्वेशन का। जल्दी बताओ कि हाँ सर आता है, जल्दी बताओ क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है? क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है? क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है? यस नो, डिफरेंशिएशन आता होगा, उम्मीद है इसका डिफरेंशिएशन आता होगा। नहीं आता, इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता तो तकलीफ हो जाएगी बेटा मेरे लिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है,
क्या अपने को ये पता है इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1, 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0। क्या हल्का हल्का थोड़ा बहुत अपन ने फिजिक्स के दौरान सीखा था, हल्का सा, बहुत जरा सा, अपने को ज्यादा की जरूरत नहीं है, अपने को तो बेसिक चीजों की जरूरत है कि हाँ सर इसका डिफरेंशिएशन 2x + 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मिले फटाफट डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन करते ही उसे इक्वल टू 0 कर दो, याद रखना पहला स्टेप। इससे x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का 1/2 आ गई सर, माइनस का 1/2 कितनी आ गई, माइनस का 1/2 है। जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आ जाए इसको उठा करके इसी इक्वेशन में रख दो, तो y की वैल्यू कितनी, देखो x की जगह पर रखो, x की जगह जैसे रखोगे -1/2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना माइनस का 1/2 प्लस का 1, यही होगा। तो ये हो जाएगा कितना 1/2 और यहां से 1/4, 1/2 प्लस 1/4 3/4, राइट है। इसकी वैल्यू आ गई कितनी 3/4, तो मैं इसको लिख देता हूं 3/4। आई थिंक ये वाली यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे ये मिला इन दोनों से मिला करके आपके पास आ गया माइनस का 1/2 3/4। ये जो चीज है ना ये आपका वर्टेक्स आ गया, क्या आ गया बेटा वर्टेक्स, बस वर्टेक्स आ गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात सुनो, सेकेंड है ना, इस क्वाड्रेटिक का ए कितना है, ए इस क्वाड्रेटिक का ए कितना है, आप बोलोगे 1, बी कितना है आप बोलोगे 1, सी कितना है आप बोलोगे 1, एबीसी कितना है 1 1 1। ए कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, अरे सर 1 तो पॉजिटिव है सर, सिर्फ ए पूछ रहा हूं, ए कितना है पॉजिटिव या नेगेटिव, ए तो सर पॉजिटिव है। जब भी किसी का ए पॉजिटिव होता है अपवर्ड पैराबोला बनता है, कैसा बनता है बेटा अपवर्ड पैराबोला, कैसा बनता है अपवर्ड पैराबोला, कैसा बनता है अपवर्ड पैराबोला। अब सुनो, ये आपका नंबर लाइन याद आ रहा है, यहां आपका ओरिजिन याद आ रहा है, -1/2 कहां होगा, -1/2 कहां मिलता है, x की वैल्यू -1/2 कहां मिलती है सर, यहां मिलती है सर माइनस का 1/2, y की वैल्यू 3/4 माइनस का 1/2 यहां मिलती है ना, 3/4 यहां मिलेगी सर, दोनों जाकर के यहां मिले, दोनों लाइनें आकर के यहां मिली ना। ये जो जगह है कौन सी जगह, मैं इसे अलग से मार्क कर रहा हूं, ये जो जगह है ना, ये जो जगह ये अपने आप में माइनस का 1/2 3/4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से सीधा अपवर्ड ऊपर की तरफ पैराबोला खोल दे, जैसे पैराबोला खोलेगा ये पैराबोला ये बन गया बस, और दुनिया उगा दे, ग्राफ आ गया, ग्राफ आ गया, बन गया ग्राफ, इसका वर्टेक्स माइनस का 1/2 3/4 और सारा ग्राफ बन गया। बस कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएशन करा, x की वैल्यू लाए, x की वैल्यू को उठा करके क्वाड्रेटिक में रखा, y की वैल्यू लाए, उससे तेरा वर्टेक्स आ गया, उस वर्टेक्स को नंबर लाइन पे नोट कर दे, और फिर a चेक कर ले, a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, और अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। थोड़ा बहुत पहला क्वेश्चन कॉपी कर ले, अभी एक और कराऊंगा, फटाफट से आप मेरे को रिटर्न करना, ये सब हमारे काम की चीजें चल रही हैं, सब काम की चीजें चल रही हैं साहब, फटाफट ये ग्राफ खुलेगा, पूरा यूं खुल जाएगा ऐसे। ठीक है, जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, सीखना है खूब सारा। हो गया, कॉपी हो गया, अगर कॉपी हो गया तो बताते रहना, कमेंट रुक गए इसके, शायद कमेंट रुक गए, हाँ वो मैं सब बता दूंगा, आप मेरा दादा ख्याल है सर बुक लेना होगा, अभी कुछ नहीं, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वैसे तो मेरा दादा ख्याल है आपको, लेकिन यहाँ तक ही बस। अच्छा अरे किसने कहा समझ में आया, मैं कह ही नहीं रहा समझ में आया, मैंने नहीं कहा समझ में आया, अपना काम है पहले लिख लिया ना, बस लिखना है, क्या सर ने कह दिया था, अपने कहा बिल्कुल आंख बंद करके सर ने कह दिया लिखना है तो लिखना है, फिर उसके बाद अभी जिस दिन जब सर पूछे ना समझ में आ गया तब बताना समझ में आया कि नहीं, ठीक है, तब तक मत बताओ, ये तो सिर्फ बेटा सीख, बहुत सारी चीजें जो अभी हो सकता है बेटा अभी नहीं सीखने में, ये सीख जाएगा, लेकिन अपन सीख जाएंगे पक्का। अब अपना एक अलग से ले लेते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जल्दी बताना। y इक्वल टू में किसी ने दे रखा है 3x² + 4x + 5, ठीक है, a बता कितना है इसका, a सर इसका a 3 है, b 4 है, c 5 है, आया ना। a कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सर पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, कैसा पैराबोला बनेगा सर, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, सही है, कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, लिख लो फटाफट से कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। पहला काम खत्म, अब दूसरा काम डिफरेंशिएशन पे आ जा, इसका डिफरेंशिएशन सोचते हैं, आ जा,
इसका डिफरेंशिएशन dy/dx। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3 वही रहेगा, x स्क्वायर का 2x, 4 वही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो मतलब कितना बना 6x + 4। जैसे ही डिफरेंशिएशन हो जाए उसे इक्वल टू 0 कर दे, x की वैल्यू -4/6 आ जाएगी, बोले तो -2/3 आ जाएगी। ये x की वैल्यू उठा क्वाड्रेटिक में धर दे, इस क्वाड्रेटिक में वापस रख दे, y की जगह हो जाएगा 3 × -2/3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 × -2/3, 4 × -2/3, -2/3 प्लस में कितना 5। सही है। अब अपनी तरफ से देख, ये 3 से कटेगा ना तो कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, माइनस में कितना 8/3, प्लस में कितना 5, ठीक है। एलसीएम कैल्शियम खा लेते हैं अपन, एलसीएम आ जाएगा बेटा कितना 3, ऊपर कितना हो जाएगा 4 - 8 प्लस में कितना 15, 7 तो यहाँ से बचा 7 और 4 11, 11/3 आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, दोनों मिलाकर के एक साथ लिख लें, -2/3, 11/3, बस ऐसे मार्क कर ले। क्या क्या किया फटाफट से सुनते चलना मेरे भाई। पहला काम अपवर्ड पैराबोला के डाउनवर्ड पैराबोला, दूसरा काम डिफरेंशिएशन करके x की वैल्यू ला, क्वाड्रेटिक में रख के y की वैल्यू ला, और जो मिले उसको नंबर लाइन पे लाद। सबसे पहला नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन क्या बनेगी बेटा, ऐसे बनेगी कुछ। अब देख x की वैल्यू कितनी है -2/3, माइनस के नंबर यहां मिलते हैं, -2/3, 11/3 का मतलब लगभग 3 से थोड़ा बड़ा, 11/3, इससे थोड़ा आगे चल, उससे थोड़ा ऊपर चल, दोनों वैल्यू यहां मिली है इस जगह पर, तो इस जगह मिल गई। इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का एड्रेस -2/3, 11/3 है। अब पैराबोला कैसा है बेटा, अपवर्ड है, अपवर्ड है, तो इसको ऊपर की तरफ खोल दे ऐसे, ठीक है, ऐसे खोल दो, बस ये बन गया आपका अपवर्ड पैराबोला की तरफ बनता हुआ ग्राफ। बेटा हाँ मैं सब बिल्कुल 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 डाउट अच्छे से समझ में आ रहा है सर, आप भगवान हो, लव यू, थैंक यू सो मच आयुष। टाइप्ड क्वेश्चन शुड बी देयर साहिब, ऑब्वियसली वी हैव टाइप्ड क्वेश्चन ऑल्सो, बट आप चिंता मत करें, अभी शुरुआत में मैं जब तक बेस बना रहा हूं तब तक मैं किसी भी साइड चला जाता हूं, इसलिए मैं कुछ भी टाइप नहीं करा के लाया, वरना अपनी पीपीटी वर्ल्ड बेस्ट होगी, आप चिंता ना करें, ठीक है। ये मेरा दंत कैला आप में सभी लोगों को दिख गया, मेरा दंत कैला सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। शिव प्रियांश देखो पहला काम, सबसे पहले दोबारा सुनना, सबसे पहले अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला के लिए ए चेक करो। दूसरा काम डिफरेंशिएशन करके एक्स की वैल्यू लाओ, एक्स की वैल्यू उठा के वाई में रखो, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू से क्वाड्रेटिक लाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ नहीं करना है, उसको नंबर लाइन पर रोटेट करो, और फिर अपवर्ड है तो ऊपर की तरफ ग्राफ खोल दो। मेरा दादा कहले यहां तक की सारी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर यहां तक की बात आ गई तो फटाफट से आगे चलता हूं, मेरी बातें सुनो और सीखो। अभी तक मैंने आपको 2 ग्राफ सिखाए हैं, ऐसा नहीं मैं जब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक सीख नहीं जाओगे। हाँ अब अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो थोड़ा मेरे को तकलीफ रहेगी, थोड़ा मेरे को समय ज्यादा लग जाएगा। अगर x की वैल्यू निकल के आपसे सर y में रखते हो, सर मैं इतना फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाता हूँ, धीरे धीरे सब आ जाएगा। आज से 2 महीने बाद आप उल्टा खुद कहोगे सर इतना धीरे क्यों चलते हो। नहीं क्यों नहीं दिख रहा तेरा कमेंट बेटा, किसी ने लिखा मेरा कमेंट नहीं दिख रहा, आने वाले टाइम में और फटाफट से चलेंगे, है ना, थोड़ा सा आगे चलिएगा, सुनिएगा, मजा आएगा, ठीक है। और मेरा ना ख्याल है शायद कलर चेंज कर लें, ठीक है। अभी सुनो, अब क्वेश्चन लेता हूं, y = में -x² + x + 1, इसका ग्राफ, ठीक है बेटा, इसके ग्राफ पे चर्चा करते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ए बोलो फटाफट से, ए बोलो, ए कितना, सर इसका a -1 है, b 1 है और c 1 है। ए कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, अरे सॉरी ए नेगेटिव। ए जब नेगेटिव होगा, जब भी ए नेगेटिव होगा हमेशा याद रखना डाउनवर्ड पैराबोला बनेंगे। क्या बोला, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, बोला ऐसा, हाँ अब ये ऐसा नहीं बनेगा, नहीं ऐसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अच्छा ओके 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 ओके, अच्छा पहली चीज सीख ली। अब उसके बाद आजा बेटा जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन कर, इसका डिफरेंशिएशन सोच, इसका डिफरेंशिएशन -x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये x का डिफरेंशिएशन 1, इसको इक्वल टू 0 कर दे, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, देख लेना x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। देख बार बार ये करते हैं, a पता करते हैं डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, फिर डिवाइड x करते हैं, x की वैल्यू लाते हैं, x की वैल्यू को उठा के y में रखते हैं, y के अंदर जाएंगे तो कितना -1/2 का होल स्क्वायर x की जगह पर, फिर अगले x की जगह पर 1/2, फिर अगले x की जगह 1,
फिर जैसे इसे सॉल्व करोगे ना तो कितना बन जाएगा, माइनस का 1/4, ठीक है, प्लस के अंदर 1/2, प्लस का 1, एलसीएम ले ले बेटा 4, सही है। यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 4, 4 और 2 6 में से गया, कितना आ गया 5/4, ठीक है। ये x और y की वैल्यू मिला के लिख लो, 1/2 5/4, 1/2 5/4। लो साहब आपका वर्टेक्स आ गया। मैंने क्या लिखा इसको, वर्टेक्स। अब नंबर लाइन पे चलते हैं, जल्दी से आ जाओ, नंबर लाइन पे आ जाओ। नंबर लाइन पे 1/2 का मिलता है सर, प्लस का 1/2 है ना, हाँ यहाँ मिलेगा सर, प्लस का 1/2 यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर यहाँ मिलेगा प्लस का 1/2, और 5/4 कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा सर 5/4, दोनों मिलकर के कहाँ मिलेंगे, इस जगह पर। अब सोचो ये जगह का नाम 1/2 5/4 आ गया। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, कैसा पैराबोला है, सोचो क्या अभी हमने कैसा पता करा था, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड किस तरफ बनेगा, इस तरफ। अगर इस तरफ बनेगा तो क्या बोलूं मैं, ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा। ओ डाउनवर्ड तो नीचे की तरफ आएगा, और अपवर्ड होता तो ऊपर जाता। कैसे पता करते हैं सर अपवर्ड का, इससे ए से, ए अगर +1 होता ना, माने पॉजिटिव होता ना, तो हम कहते हैं ऊपर जा रहा है, वरना नीचे चल। अच्छा हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है। आज के दिन पे अपन बेसिक बेसिक खेल रहे हैं सारा, और ये सारी वो चीजें जो आने वाले टाइम में मेरे बहुत काम की है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। सब मैथ चल रहा है, फ्लो चल रहा है एकदम जबरदस्त। तो उम्मीद है आप में सभी लोगों को ग्राफ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो, थोड़ा सा, ठीक है। तब तक आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे चल दूँ, मैं बताते चलना। हाय अमन, जल्दी 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 जल्दी। कॉन्केविटी डाउन, आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी सर। सी पर कट करेगा क्या, सी पर मतलब समझा नहीं मैं, सी पर मतलब ओरिजिन पे कट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ओरिजिन पे कट करेगा तो 0 0 0 उसको सेटिस्फाई करेगा। चलो आगे, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे नेक्स्ट पॉइंट को सुनना। अगला पॉइंट मेरा तो पहले यहाँ तक की चीजें आपको दिख गई होंगी, है ना। बेसिक्स को लेकर के बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है। आप में से जो लोग भी ये सोचते हैं ना कि मेरा मैथ सबसे खराब है, बिल्कुल नहीं सोचना बेटा ऐसा कभी भी लाइफ के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं बहुत ही काम की चीज के ऊपर, ठीक है। उम्मीद है ये भी चीजें आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मेरे साथ पता कर लीजिए। नोट्स जरूर बनाएं, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बता देता हूँ, नोट्स जरूर बनाएं। हालांकि मैं शुरू में बता चुका हूँ, फिर भी वापस में सर आई एम रीडिंग योर कमेंट बेटा। अगर कोई भी आएंगे, यस योर विजिबल, हर्ष आपके कमेंट विजिबल है, हर्ष आपके कमेंट विजिबल है, ठीक है। थैंक्स। सुनो 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 सुनो, अब आगे की बातें सुनो मेरे दोस्त, आगे की बातें सुनो जरा, आप आगे की बातें सुनो। क्या उम्मीद है आप में से सभी लोगों को, ठीक है, आप में से सभी लोगों को इसके बारे में आइडिया है। नंबर सिस्टम मेरे काम की चीज है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारा दर्द पैदा करेगी, इसलिए अभी से पूछ लो, ठीक है। जल्दी बताना, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम। ये देखो आज के दिन में बेसिक चल रहा है, अब फंक्शन चलेगा कई दिन तक, है ना। नंबर सिस्टम बेसिक, बेसिक के अंदर नंबर सिस्टम आता है, बिल्कुल करना है, सोचना ही नहीं अंकुर, बिल्कुल बाय कर लीजिए, काम की चीज है। वैसे भी 3000 की तो किताबें खरीद लेते हैं यार अपन। नंबर सिस्टम आता है ना, जिनको आता है बेहतरीन, जिनको नहीं आता उनको वापस बता देता हूँ। नंबर सिस्टम में हमारी काम की चीजें, नंबर सिस्टम में हमारे काम की चीजें, रेडी। पहली चीज जो सबसे पहले, जो सबसे काम की चीज है उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है ये सबको पता है, नेचुरल नंबर। मैं फटाफट से बताता हूँ, नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने आप में 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिट तक जाते हैं, ठीक है। पहली चीज नंबर, नेचुरल नंबर एन से दिखाते हैं, ठीक है, एन से दिखाते हैं। ये अपने आप में 1 2 3 4 5 6 डैश इन्फिनिट, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये मैं सिर्फ लिख रहा हूँ बेटा, ये मान करके चल रहा हूँ, इतना आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड नेचुरल नंबर के बाद में आते हैं होल नंबर। होल नंबर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू में एक चीज और आती थी, इसमें जीरो और जुड़ जाता है, 1 0 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिट तक। दिस इज होल नंबर। होल नंबर तभी मतलब संख्याएं अपने आप में पूर्ण ही तभी हुई थी, होल मतलब पूरा, पूरा तभी बना था जब उसमें जीरो आ गया था। नमन, यस आई नो योर नेम इज नमन, ओके। आ जाते हैं पॉइंट नंबर सी, ठीक है। होल नंबर के बाद आए इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स होते हैं, याद रखना, रिप्रेजेंट होते हैं आई से या फिर, ठीक है, आई से या फिर डब्ल्यू से, रिप्रेजेंटेड बाय आई और जेड। डब्ल्यू बोल रहा था सॉरी, आई या जेड से रिप्रेजेंट होते हैं। याद रखना इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के टाइम पे ऐसे दिखाते हैं,
कि माइनस इन्फिनिट से गिरेंगे, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब इंटीजर्स हैं और ऐसे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिट तक निकल जाएंगे। अब इसमें भी ध्यान रखना, हम इसमें कहाँ फर्क पैदा करते हैं, हम इनमें फर्क पैदा करते हैं इस जगह पर, 0 के इस पार 1, 2, 3 से लेकर के ये सारे के सारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 0 के उस तरफ वाले सारे कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है ना, याद रखना, पॉजिटिव इंटीजर इधर वाले, 0 के इधर वाले, 0 के उस साइड वाले नेगेटिव इंटीजर। और रही बात 0 की, तो याद रखना 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। 0 अपने आप में दोनों में से किसी में नहीं आता, ध्यान रखने ना, बहुत काम की बात। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, हाँ ये जरूर दिमाग में पढ़ लेना, ठीक है बेटा, क्योंकि इससे काम की चीज़ इतनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें आपके नोट्स में पड़ी रहेंगी, इसलिए बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जब संसार में इंटीजर आ गए, फिर 0 का आविष्कार हो गया, फिर हम लोगों ने इंटीजर जान लिए, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सब चीज़ें सीख ली। फिर उसके बाद में लोगों को लगा अब क्या करा जाए, फिर लोगों ने नंबरों को जोड़ना चालू करा, फिर घटाना चालू करा। मज़ा नहीं आ रहा था तो मल्टीप्लाई करना सीख, फिर भी मज़ा नहीं आ रहा था, जिंदगी में कुछ और सीख करते हैं, तो फिर उन्होंने एक नंबर में दूसरे नंबर का भाग लगाना सीखा। और जब भाग लगाया तो हमारे पास में प्रकट हुआ रेशो। अब ये रेशो प्रकट हो गया ना, तो रेशो की वजह से आए रैशनल नंबर्स। क्या है? रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर जो भी जितने भी थे, ठीक है ना, याद रखना, इट इज ऑल रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ये क्यू से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे रैशनल नंबर की कभी भी कोई डेफिनेशन की बात करते हैं तो अपन डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, याद ही होगा कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर दोज हु आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, दोज हु आर इन द फॉर्म ऑफ p by q। सुना होगा ना आपने सब सभी लोगों ने, लेकिन है ना वो सारी की सारी चीजें जो होगी ना वो 8th क्लास 9th क्लास की होगी। हम इसके अंदर क्या करते हैं ना, रैशनल नंबर के लिए क्या डेफिनेशन बोलते हैं कि ना, इफ आफ्टर डेसिमल, digits are repeating या repetitive, ठीक है, digits are repetitive or not terminating, then number is, ठीक है, or not terminating, then number is irrational number, otherwise rational, ठीक है। डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटेटिव और नॉट टर्मिनेटिंग को भी हटा लेते हैं क्योंकि ये दो चीज़ों के एक साथ मर्जिंग हो जाएगी, इसको जरा ऐसा नहीं करते। इरेशनल के बारे में थोड़ा सा बाद में बताते हैं, ठीक है, और ऐसा ले लेते हैं, और टर्मिनेटिंग, ठीक है, देन नंबर इज रैशनल नंबर, उल्टा लिख देते हैं, देन नंबर इज रैशनल नंबर, अदरवाइज इरेशनल नंबर। ध्यान रखना, अक्सर आपसे ये गलती हो जाएगी, आपको लगेगा मैं लिख लूंगा, लेकिन आप लिखेंगे नहीं, आप मेरे साथ लिखेंगे। गलती से भी ऐसी गलती मत होने देना। कमेंट्स रुक गए? हाँ भाई, याद रख लेना, बिल्कुल भी दिमाग में भर लेना बेटा, ऐसा गलती से भी ना हो जाए तुमसे, है ना। हाँ, अदरवाइज इरेशनल नंबर। अब ये क्या चीज़ है वो समझा रहा हूँ, ठीक है, जरा समझना। रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। अब इरेशनल नंबर होते हैं ना, वो क्यू से, क्यू डैश से रिप्रेजेंट होते हैं। तो समझने की कोशिश करना क्या कहानी है। कहानी मेरे दोस्त ये है कि जैसे मान ले तेरे को किसी ने बोला 3 में डेसिमल के बाद क्या आया? 0। डेसिमल के बाद कुछ आया ही नहीं, तो हम यह कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स थे वो रिपीट करेगा, नहीं करे, या खत्म तो नहीं हो गए। हाँ सर, आए नहीं माने खत्म ही समझो। तो क्योंकि खत्म हो गए इसीलिए ये किस में चला जाएगा? रैशनल में। अच्छा, और सर कल को अगर 3.2 होता तो हम कहते हैं डेसिमल के बाद डिजिट आए पर रिपीट नहीं करे, खत्म हो गए, तब भी ये किस में चला जाएगा? रैशनल में। अगर मान लो किसी ने कहा होता 3.2135 ऐसा लिखा होता तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आए? 4 डिजिट आए और फिर खत्म हो गए। क्योंकि खत्म हो गए माने टर्मिनेट हो गए, और टर्मिनेट होते ही किस में आएगा? क्यू में। अच्छा, मान लीजिए कल को किसी ने कहा होता 3.2135 डेड डैश, तो डेड डैश लिखने का क्या मतलब है? ये खत्म नहीं हुए, चलते ही जा रहे हैं, हर बार कोई नया नंबर आ रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, और क्योंकि खत्म नहीं हुए, नॉट टर्मिनेटिंग, इसीलिए किस में चला जाएगा? क्यू डैश में। अब ये रैशनल नंबर बना। अगर डेसिमल के बाद के नंबर रिपीट करने लग जाए, जैसे मान लो 3.333333 ऐसे चलने लग जाए, है ना,
अगर ऐसा हो गया तो क्योंकि ये रिपीट करने लग गए, ठीक है, तो याद रखना रिपीट करते ही ये रैशनल में जाएगा। और अगर बाय द वे ये रिपीट नहीं करे 3.1245 है ना, डैश डैश ऐसे करके को छोड़ दे तो समझ लेना फिर ये रिपीट नहीं करे और ये क्यू डैश में चला जाएगा। इसीलिए क्योंकि ये खत्म नहीं होते और रिपीट नहीं करते, तो इसके लिए हम लोगों ने दो स्पेशल इरेशनल नंबर छोड़ रखे हैं जिनका नाम है पाई और ई। बहुत काम के नंबर हैं। और काम की चीज क्या है, हमें 12 से सीख जाना है कि पाई की ऑलमोस्ट वैल्यू 1.57 होती है, पाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलमोस्ट, ठीक है ना, सॉरी पाई स्क्वायर, दो चीजों को मर्ज कर गया, सॉरी एक सेकेंड। हाँ भाई याद रखना पाई की वैल्यू अपने आप में 3.14 होती है, ठीक है, और पाई बाई 2 की वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट 1.57 होती है, पाई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है तकरीबन 9.86 होती है, ई की ऑलमोस्ट वैल्यू जो होती है 2.718 के आसपास होती है वगैरह। इस तरह की छोटी छोटी चीजों को याद रखते हुए चलना, भूलना नहीं है, ठीक है। बस आज के दिन पे इतना ही काफी है। बस आज के दिन अपन यहीं रोकेंगे, कल के दिन पे और चलेंगे, लेकिन अब की और बेसिक के साथ नहीं चलेंगे, लेकिन चीजों के साथ चलेंगे, ठीक है। नोट्स को जरूर बनाना है, चाहे कुछ हो जाए, हर हालत में नोट्स बना के चलना है। देखना, याद रखना, नोट्स को नहीं बनाना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। वेरी फर्स्ट डे से नोट्स बना लेना, हैबिट बना लो, नोट्स बनाने हैं। भले ही ऑनलाइन क्लास है, लेकिन ऑनलाइन क्लास है मानता हूँ, लेकिन ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ये उन टीचर्स के साथ की क्लास है जिन टीचर्स के लिए दुनिया तरसती है। मतलब मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको पता होगा कि ये क्लास में अगर बैठते तब भी आप नोट्स बनाते। तो पेरेंट्स लोगों की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो नोट्स जरूर बनवाएं, ठीक है। और रही बात बुक की, तो मैं सारी चीज़ों के जवाब दूंगा, लेकिन अभी बिल्कुल भी सही जगह सही समय नहीं है। इस पर सारी बातें करेंगे आज के दिन पे, थोड़ा थोड़ा बेसिक बन जाए ना, फिर उसके बाद थोड़ा तेजी से पिक मार देंगे, पिक मारेंगे पक्का रहा, ठीक है। चलिए साहब।